सो यार ये जो मानो है, इस मानो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आर्लिंग माउंटेन विला के अंदर जहाँ पे एक बंदा कहता है कि मेरा पैसा, हाँ यार साला मेरा पूरा पैसा इस यंग एज में यार मेरे को जेल नहीं देना यार, मेरे बाद में अगर बच्चे होंगे तो बाद में वो क्या कहेंगे, बाप रे। और ये होता है मामी गिटर जिसका नाम होता है शाओलिन। आधे महीने पहले मैं इस मतलब की क्या बोलते हैं सी सोसाइटी का मतलब की सी सिटी का नंबर 1 प्रिंस हुआ करता था, पर लेकिन नाउ अब मेरे ऊपर 2 ट्रिलियन का मतलब की क्या बोलते हैं कर्जा है और शायद तक मैं जल्द ही जेल भी जाने वाला हूँ। आधे महीने पहले मेरे पिता सडनली मतलब की मर गए और मेरे पे इतना बड़ा अमाउंट, भारी अमाउंट मतलब की क्या बोलते हैं पैसा छोड़ के चले गए कि इतना पैसा मुझे चुकाना है, वो भी किससे, मेरे ग्रुप पे, कियालिंग ग्रुप के ऊपर। और उस रात मैंने इंसानों का असली नेचर देखा, तभी उसके पास एक कॉल आता है, वो हेलो मेरे दोस्त, मैं जानता था तुम, हेलो यार कैसी हो। वो कहती है कि शाओलिंग मैं एग्जाम में पास हो चुकी हूँ, सो आई वांट टू ब्रेकअप विथ यू। ये सुन के बोलते क्या, तो ये तुम्हारा पहला मूव है जब तुमने जॉब ले ली है। मैं जानता था सारी लड़कियां एक जैसी होती है। उदी शाओलिंग आई नो मैं जानती हूँ, पर लेकिन तुम्हारा जो कर्जा है ना वो बहुत ज्यादा है, मैं भी नहीं चुका सकती। हम बताया अच्छा ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने तुम्हें पैसा दिया था क्या तुम वो मुझे दे सकती हो। हम तभी देखते हैं वो फोन काट देती है। हम बताया सारी लड़कियां बस पैसा लेके भाग जाती है यार। मम्मी यार सब कुछ तो मतलब कि आपने जो मुझे दिया था वो सब कुछ मैंने खो दिया सिवाय इस पेंडेंट को छोड़ के। आई होप मेरे को कल थोड़ा बहुत मतलब कि ये पेंडेंट बेच के थोड़ा पैसा मिल जाए तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा यार। आई होप ये फेक ना हो, आई होप ये फेक ना हो। तभी वो कहता नहीं मैं इस तरह रो नहीं सकता यार, आई नो ये रियलिटी है पर मुझे फेस करना होगा, मैं अब ये बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। अभी 6 महीने और है ट्रायल के, अब बस मेरी कियालिंग ग्रुप को एक ही औरत बचा सकती है, वो सबसे बड़ी होप है मेरे लिए। आई होप वो मेरा काम कर दे। हट यार साला ब्रेकअप हो गया, मेरे को ब्रेकअप का कोई दुख नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ द गैलेक्सी ग्रुप ये लें, जिसके पास मतलब जिसको क्या बोलते हैं एम्प्रेस भी बोला जाता है, बिजनेस एम्प्रेस। आई होप कि ये मेरी मदद कर दे और अभी फिलहाल ये मेरी टारगेट है। तभी हम देते हैं उसको किसी से टकराता है, वो कहता है आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। बाप रे इसके अंदर से बड़ा कमाल का किलिंग इंटेंट निकला है, ये औरत है क्या आखिरकार, लगता है ताकतवर है। खैर छोड़ो यार मैं चलता हूँ। हम देते हैं वो औरत किसी बिल्डिंग पे आती है, वहां पे अपनी गन वन निकालती है। वो कहती ठीक है तो अब बारी है मुझे अपने आप को दिखाने की, मैं क्या कर सकती हूँ। और इसका नाम होता है यू शियांग जो कि एक असैसिन होती है और उसका निशाना और कोई नहीं गैलेक्सी ग्रुप की प्रेसिडेंट होती है ये लेंग, उसके साथ उसकी बॉडीगार्ड होती है मे कियांग। हम कहता है प्रेसिडेंट ये मेरा नाम शाओलिन है, मुझे आपसे मतलब की कुछ बात करनी है अपने मतलब की कियालिंग ग्रुप के साथ। मैं आपके साथ अपने $1 बिलियन की डील डिस्कस करना चाहता हूँ, प्लीज क्या मुझे आप 10 मिनट देंगी। हम देते हैं उसकी बॉडीगार्ड कहती है नहीं जाओ यहाँ से। वो तुम मुझे क्यों रोक रही है, प्लीज मुझे मिलने दो, आज मेरा इकलौता चांस है। उसका हाथ पकड़ दिया, वो कहते तुम क्या करी हो, वो कहते निकल यहाँ से साले। वो कहते अरे गलत डायरेक्शन में फेंक दिया। हम देते हैं वो जो किलर जो होती है वो कहते तो ठीक है, और हम देते हैं वो गोली चला देती है। वो गोली देकर सीधी मेन गिरते को जाकर लगती है क्योंकि वो आगे आ जाता है। ये देखिए बॉडीगार्ड कहती बाप रे ये क्या हुआ, एक मिनट ये कहाँ से बुलेट, बाप रे कहाँ से आई। ये देखिए असैसिन कहती बाप रे मैंने फिर से गलत को मार दिया। नहीं 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 नहीं। हम बताए ये मेरे साथ क्यों हुआ, किसी ने मुझे शूट कर दिया, बाप रे। प्रेसिडेंट उसको बचा रही कि उठो उठो मैं तुम्हें बचा लूंगी। हम कहता है कि नहीं यार मैं कॉन्शियसनेस मैं खो रहा हूँ, स्ट्रेंथ वगैरह सब जा रही है, मेरा शरीर बहुत हैवी हो रहा है। इनके पैर कितने सॉफ्ट है यार। कह चलो मरते हुए कुछ तो जन्नत नसीब हुई। और हम देते हैं थोड़ा सा खून उसके नो लॉकेट पे भी पड़ता है। वो कहता है $2 ट्रिलियन का मतलब कि मेरे पे खर्चा है, जिंदगी बेच दूंगा ना तो भी नहीं कमा पाऊंगा इतना यार। हम देखते हैं तभी वहां पे उसे कुछ एक जगह दिखती है जिसका नाम होता है गॉडेसेस पैलेस। वो कहता है गॉडेसेस पैलेस, क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ क्या, काम तो मैंने अच्छे नहीं किए थे, नरक वाले किए थे, स्वर्ग में कहां से आ गया। तभी सिस्टम वहां पे होता है कि गॉडेसेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक्टिवेटेड होस्ट। हम कहते हैं क्या एक मिनट ये हो क्या रहा है। तभी उसके आगे पूरा उसका स्टेटस आ जाता है कि गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जहां पे उसके राइट वाली साइड पे तो दिखाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट पार्टी जिसमें से प्रेसिडेंट ये लेन, बॉडीगार्ड मियाओ किंग और वो किलर यानी असैसिन यू शियांग। और यहाँ पे नीचे उसका करंट लाइफ स्पेल भी हमारे मेन कैरेक्टर का करंट लाइफ स्पेल दिखा रहा है कि देखो क्या बोलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास तो एक घंटा है, किलर के पास 1 साल, बॉडीगार्ड के पास 7 दिन और उसके प्रेसिडेंट के पास भी बस 7 दिन है। सिस्टम कहता है हम जो तुम्हें मिशन देंगे, जब तुम उस मिशन को पूरा कर दोगे मतलब कि किसी भी मतलब की औरत या किसी के साथ भी कांटेक्ट करोगे तो जो रिवॉर्ड मिलेगा ना वो बराबर का मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा और जिसके साथ तुमने मतलब की पार्टनरशिप करके वो किया है ना वो साथ में उन दोनों को मिलेगा। लगता है मेरे पास कोई सिस्टम आ चुका है बट ये यूजलेस है यार, 1 घंटे का बस है मेरे पास, ये कैसे। डॉक्टर कहता है कि गोली इसके दिल के पास लगी है पर फिर भी ये जिंदा कैसे यार, वो मेडिकल का कोई मिरेकल्स नहीं है, ये कैसे। तभी हमारे को होश आता है। हम देते हैं प्रेसिडेंट ये कहती तुम्हें होश आ गया। हम कहता है कि मैं मरा नहीं, हाई थैंक गॉड सिस्टम ने मुझे बचा लिया, यानी कि ये इल्यूजन नहीं था। प्रेसिडेंट कहती कि हाँ थैंक गॉड कि तुम बच गए, मैं तो डरी गई थी, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगी। हम कहता है कि मैं मरा नहीं था, सिस्टम के कारण मैं बच गया था, पर 1 घंटा है मेरे पास बस, अगर मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरा लाइफ स्पेल जो है वो बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा हो जाएगा, पर मैं कैसे करूं। वो कहता प्रेसिडेंट ये प्लीज मेरी कंपनी के साथ मतलब कि आप एक डील साइन कर लीजिए, मुझे बस ऑयल चाहिए। हाँ नो ये डिफिकल्ट है आपके लिए पर लेकिन प्लीज आप ही है जो कि मुझे बचा सकती है मेरी कंपनी को भी। वो कहती कि सोचा था मैंने
वैसे भी मुझे पता है कि लिंग जो ग्रुप जो है ना वो जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाला है और तुम्हारी सिचुएशन इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं तो मेरी खुद की तबीयत अभी सही नहीं है और मैं वैसे भी रिजाइन करने के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन जबकि अब तुम बोलो तो मैं कंसिडर कर सकती हूँ। प्लीज मेरी माँ मेरे को इस तरह धोखा मत दे, बस तू ही है, मेरे पास 1 घंटे का टाइम हो रहा है। 1 घंटे बाद मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कंसिडर करने के लिए बचूंगा क्या? वहाँ पे कोई आता है कि शाओलिन अपनी बकवास करना बंद करो, वैसे भी तुम जल्द ही जेल जाने वाले हो, क्योंकि अगर तुमने अपना कर्जा नहीं चुकाया तो समझे तुम मेरे गैलेक्सी ग्रुप के साथ मतलब की कोई भी डील नहीं कर सकते। और इसका नाम होता है लिन शुआ, जो कि गैलेक्सी ग्रुप का होने वाला अगला साहित्यक प्रेसिडेंट है। हायर है, बस हायर लिखा है। बोलते ये लेंग तुम मेरी हो। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम जैसे बेकार अंदर से दूर रहो। तुम्हें इसका स्टेटस वगैरह सब अंडरस्टैंड हो जाना कि ये एक फेलियर है। हम बताइए ये तेरी है, मैंने कब इसके अंदर इंटरेस्ट डाला जो कि तू ये कह रहा है ये मेरी है। ये सुन के होता है तेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, बस अपनी बकवास कर बंद कर। लेन प्लीज विल यू मैरी मी? क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? क्या तुम गैलेक्सी ग्रुप के चेयरमैन की होने वाली वाइफ बनोगी? प्लीज रिजाइन मत करो। वो कहती है कि प्लीज मैं इस चीज को लेकर एग्री नहीं कर सकती, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वो कहती लेन प्लीज इस तरह से मत करो, तुम ग्रुप को भी छोड़ रहे हो मुझे भी नहीं। वो उसका सर दर्द करने लगता कि नहीं यार फिर से नहीं। हम देते हैं वो उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि मैडम आपका सर फिर से दर्द करने लग गया, वो अटैक वापस आने लग गया। वो कहती बाप रे मेरा सर इस तक बहुत दर्द कर रहा है, माहौल सब क्योस्टिक है, मेरे को अच्छे से फील नहीं हो रहा। हम देते हैं वो कहती है कि अपना ड्रामा करना बंद करो। तो मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मेरी बीवी बन जाओ या फिर मेरी दुश्मन बन जाओ। वो कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारी दुश्मन बनने के लिए ज्यादा पसंद करूंगी, भले चाहे मेरा सर कितना भी गुना दुखे, लेकिन प्रेसिडेंट की वाइफ कभी भी नहीं। ये सुन के ये लेन मैंने तुम्हें एक चांस देता हूं, पर फिर भी। तभी उसकी बॉडीगार्ड कहती है अपनी बकवास करना बंद कीजिए यंग मास्टर ली। वो कहता है मियां सॉरी माई तुम होती कौन हो आखिरकार मुझे रोकने वाली? ये मत भूलो कि हमारे गैलेक्सी ग्रुप ही है जो कि मतलब की क्या बोलते हैं तुम्हें पे कर रहा है, ना कि ये ले। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा और फिर देखता हूँ कि तुम्हारी बहन को हॉस्पिटल से कौन बचाता है। हम कहते हैं ओ अच्छा मैं समझ गया, सबसे पहले मैं इसको ही अपना टारगेट बनाता हूँ, माई को ही। वो कहता है कि तुम दोनों गद्दार हो, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। पर लेकिन अभी हमामी उसको रोकता है। ये देखो अब साले कमीने तेरी औकात क्या है मेरे को रोकने की? साले मैं लिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मुझसे डर। तभी हमामी उसके मुंह पे लात मारता है, मुझे हाथ मारता है। वो कहता है साले मुख के लात के सामने ना सभी डरते हैं, फैमिली से नहीं। औरतों को थोड़ा दिखा। देख के वो दोनों कहती कि इसने सच में मारा। बॉडीगार्ड को हैरान थी कि बाप रे ये गया। वो कहता साले कमीने मेरे बाप ने भी आज तक कभी मुझे हाथ नहीं उठाया। वो कहता तभी तो माँ की प्यार का नतीजा एलजीबीटी और बेकार और जिद्दी औलाद, बाप की बेल्ट का नतीजा डिसिप्लिन मोटिवेशन और बहुत अच्छी चीज है समझे। वो कहता अगर ये प्रेसिडेंट ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगी तो मेरे पास जो 1 घंटा है ना उस पर तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं हार नहीं सकता, मुझे मारना होगा ऐसे। वो कहता प्लीज रुक जा। वो कहता निकल यहाँ से। वो कहता अभी तो मैं जा रहा हूँ पर तू फिर पछताएगा। प्रेसिडेंट ये जो होती है वो उसके ऊपर मुझे साइन कर देती है कि शाओलिन सच में मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं तुम्हें भरोसा करती हूँ, ये लो। वो कहता है थैंक यू माय गॉड से भगवान तूने बहुत अच्छा काम किया। ये सुन के इसको क्या हो गया? हम देखते हैं सिस्टम कहता है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो चुका है, आपका लाइफ स्पेन 7 दिन और बढ़ा दिया जाता है, रिवॉर्ड भी आपको मिल चुका है। हम कहते हैं क्या बात है, ये रिपोर्ट ये मेरे को मिला है, चलो इसका इस्तेमाल मैं थोड़ी देर इनके ऊपर करता हूँ। वो कहती कि नहीं मेरा सर, वो फिर से गिरने लगती है। पर मामा उससे बचा लेता कि क्या हुआ नहीं। वो कहता कुछ रीजन है, माय गॉड मेरा सर फिर से बहुत दर्द कर रहा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो कर दिया पर लेकिन मुझे नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर तक चलेगा। मेरी मेमोरी इस दिमाग मतलब की जो माइंड अटैक है ना उसके कारण बहुत दर्द करता है, मेरी मेमोरी धीरे जा रही है। मुझे डर है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जॉब को संभाल पाऊंगी क्या। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो कर लिया है पर लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। हाँ तो सिस्टम ने जो मुझे रिवॉर्ड दिया है वो पार्टनर के साथ हम शेयर कर सकते हैं, तो यानी कि डिवाइन फोर्जिंग का इस्तेमाल करूं तो मैं इनका दिमाग के अंदर जो प्रॉब्लम है माइंड प्रॉब्लम उसको मैं सही कर सकता हूँ। वो तो मुझे ट्रेडिशनल मतलब की चाइनीज मसाज आती है टेक्निक, क्या वो मैं करूँ आपकी मदद करूँ? वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं करो। बॉडीगार्ड माई कहती है कि प्रेसिडेंट ये यूजलेस है, आप बहुत सारे हॉस्पिटल के पास घूम चुकी हो, बहुत फेमस डॉक्टर से मिल चुकी हो, पर फिर भी आज तक कोई आपका इलाज नहीं कर पाया, एक मसाज कहाँ से काम करेगी? हमारे उसके ऊपर मतलब कि वही कार्ड इस्तेमाल करता है। वो कहता है मेरा यूनिक स्किल है और हम देखते हैं जैसे वो लगाता है प्रेसिडेंट ये को तो यू मानो जन्नत मिल गई। वो कहती क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये देखती क्या मुझे मेरा सर बहुत ज्यादा नहीं दुख पा रहा, मेरे को कोई दर्द वगैरह कुछ फील नहीं हो रहा है, ये सच में बड़ा कमाल का है। ये देखी तो नो वे यार, ये तो एक मिरेकुलस है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया शाओलिन, ना केवल तुमने मेरी मतलब की जान बचाई थी, उल्टा तुमने तो मतलब कि मेरा लाइफ टाइम क्या बोलते हैं सोल्यूशन है वो भी मेरे को ढूंढ निकाला। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे रिपेयर करूं और उसके प्रति उसे 3 वैल्यू पॉइंट मिलते हैं। हम कहते हैं वैल्यू पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, वाह क्या बात है, लगता है सिस्टम तो बड़ा कमाल की चीज है। तभी वो कहती है ओ हाँ अभी मुझे कुछ याद है, मुझे सब कुछ याद आ गया, ये लो ये मुझे तुम्हारे फादर ने तुम्हें देने को लिखा था। वो कहता है मेरे डैड ने? वो कहती हाँ चेयरमैन और प्रेसिडेंट का ईमेल एड्रेस है ये, जो कि एक्सीडेंटली एक वीडियो बहुत सारे सबूत है हर कंपनी से रिलेटेड। मेरे पास ज्यादा समय वगैरह नहीं था इसलिए, और साथ साथ में दीदी भूलती भी चली गई थी। आई थिंक योर डैड का कोई मतलब की मर्डर, तुम्हारे डैड कोई कार एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे, उनका मर्डर हुआ है मर्डर। हो मैं ये सब कुछ तुम्हें देना भूल गई थी, अब मुझे ये सब कुछ याद आया है, मेरा दिमाग सही हो चुका है, हमें पुलिस के पास जाकर सब कुछ रिपोर्ट करनी चाहिए। वो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं कि मेरे डैड को मारा गया, पर लेकिन अब मैं खून का बदला खून से लूंगा। हम देते वजह से जाने लगते हैं वहां पे वही किला रहती है, मुझे तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें अपने भाग्य को अपनाना होगा और उसके ऊपर अटैक नहीं बढ़ जाती है। माई कहती है कि एक अशासन है, मैं
इससे पहले भी मिली हूँ, टेंशन मिली, मैं इससे फिर से हैंडल करूंगी। हम कहते हैं ठीक है, तो हम भी तुम पे छोड़ के भाग रहे हैं। वो कहती है हाँ एक काम को तुम यहाँ से लेके जाओ, समझे। और आई थिंक ये सब कुछ क्या बोलते हैं ली यांग ही कर रहा है, वो यंग मास्टर। मैं इसे रोकती हूँ, तुम लोग जाओ। हम देते हैं जो प्रेसिडेंट ये लेंस होती है उसको लेके जा रहे थे, लेकिन तभी उनके आगे कुछ और गुंडे आते हैं। वो कहते हैं कि रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो, अदरवाइज मारे जाओगे। और ये एक इलाइट क्या बोलते हैं आशासन होता है, ब्लैक स्टार। पर तभी हम देखते हैं माई उसके और उसके आदमी के ऊपर इतनी जोर से लाठी से मारते हैं कि प्रेसिडेंट ये मैं आपके लिए रास्ता क्लियर कर दिया, जाइए यहाँ से। मैं भी देखती हूँ कि आपको कौन रोकता है, साले आप मुझसे लड़ी। ये देखिए तो बाप रे, ये तो बहुत पावरफुल है, बहुत स्किल फाइटर है, ये तो मुझ पर भारी पड़ रही है। तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है, पर वो बच जाता है। वो तो बाप रे क्या पावर है इसकी, इसने जमीन तोड़ दी। हम मिस हो गई यार। हम देखते हैं वो क्या बात है, तुम मिस हो गई, अब तुम मेरी बारी। और हम देखते हैं उसके पेट पे लात मारता है, वो गन निकालता है कि प्रेसिडेंट ये वो डिवाइस मेरे हवाले कर दो। वो कहती है तुम्हें पक्का ली हुआंग ने भेजा होगा, क्यों है ना, उसने तुम्हें कितना दिया है मैं तुम्हें उसको डबल दूंगा। बोलते मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो डिवाइस चुपचाप मेरे हवाले कर दो, अदरवाइज आई विल किल यू। ये सुन गया हमारे कहता है अब मेरे पास और कोई चूज नहीं है, सोच नहीं है, ठीक है मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। प्रेसिडेंट ये के पास क्या बोलते हैं मतलब कि डिवाइन स्पीड आई थी रिवॉर्ड के रूप में, तो मैं उस रिवॉर्ड को मैं लेता हूँ। हम देते हैं वो वहाँ पे उस रिवॉर्ड को इस्तेमाल करके हम देते हैं वो जब उसके ऊपर गोली चलाता था वो हमें लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके उसे बचा देता है। वो कहता प्रेसिडेंट आप यहीं छुपिए। ये देखिए तो क्या ये बच गया, ये देखिए वो बंदा कहता है कि बाप रे कितना तेज मूव किया, मैं तो खुद नहीं देख पाया। हम देखते हैं उसके ऊपर गोलियां फायर करता है। वो कहता मुझे यकीन नहीं होता कि तू इतना ज्यादा पावरफुल मैन है, बाप रे मेरा एम भी परफेक्ट नहीं लग रहा। हम देखते हैं वो कहता है ये खाली हो गई, बाप रे तू किस तरह का मॉन्स्टर है। वो कहता है मेरा नाम है शाओलिन। और हम देखते हैं मम्मी उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, पर घंटा कोई असर नहीं होता। वो कहता मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं है, सुई चुभने जितना भी नहीं, मतलब कि तेरे पास बस स्पीड है, स्किल नहीं है। बच्चे ये ले मार खा, मुझे तेरे से डरने की कोई बात नहीं है। वो उसे उठा के दूर फेंक देता है। प्रेसिडेंट घबरा जाता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहता है हाँ देखने से ऐसा लगता है मैं ठीक तो हूँ, कोई ना ये बुरा है पर लेकिन मेरी स्पीड बहुत तेज है, भले ये फाइटिंग स्किल ना हो। माई तुम तैयार हो। वो कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। हम देते हैं वो तो ठीक है पर लेकिन ये थोड़ा सा अपने पैरों को सही करो, मेरे कान के पास इतना मत लेके आओ। वो कहते हैं हमें इस फाइट पे फोकस करना चाहिए, ये सब चीजें छोड़ो। वो कहता है कि अब मैं मिस नहीं करूंगा। और हम देते हैं वो फिर से गोलियां चलाता है। हम एक उसे बता रहा था कि यहाँ से गोली आएगी, जरा समझ के। वो कहती ठीक है मैं समझ गई। और हम देते हैं वो उसके हाथ के ऊपर मार के उसके हाथ से वो बंदूक गिरा देती है और फिर उसको इतना मारती है जिसके कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखिए लड़की कहती है कि नहीं मैं इस चीज को बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। वो उसके सर के ऊपर जोरदार मारने वाला होती है, पर लेकिन तभी हम देते हैं लड़की आके असासिन आके उसे बचा लेती है और फिर उनके ऊपर जोरदार अटैक करती है जिसके कारण उसका हाथ पे चोट लग जाती है। वो कहती बाप रे इसकी टेक्निक क्या है, मैं इसे बीट नहीं कर पा रही। वो कहती तुम ठीक हो ना। तभी हम देखते हैं वो जाके सीधा प्रेसिडेंट को पकड़ लेती है। वो कहती डिवाइस मेरे हवाले कर दो, अदरवाइज आई विल किल हिम। हम देते हैं प्रेसिडेंट कहती है शाओलिन मुझे पूरा यकीन है तुम सबको सही करोगे, तुम मतलब तुम पुलिस को बुलाओ, हम यूएसबी उसके हाथों दे देंगे। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसको काट रही होती है। वो कहती ठीक है मैं तुम्हें यूएसबी देता हूँ, ये लो उसे छोड़ दो। वो कहती ठीक है तो मैं अपने वादे पे पूरा खड़ा उतरती हूँ, पहले चिप और उसके बाद ये लो, ठीक है ये तुम्हारे वोट। हम देते हैं वो कहती तुमने ऐसा क्यों किया, $200 बिलियन थे मतलब कि बिलियंस का उसके अंदर फ्रॉड के बारे में लिखा हुआ था, तुमने बिल्कुल भी हेजिटेट क्यों नहीं किया। वो कहता है पैसा तो जिंदगी में वापस कमा सकते हैं पर लेकिन अगर किसी की जान चलेगी ना तो वो वापस नहीं मिलेगी, जान सबसे कीमती होती है, पैसे से भी ज्यादा कीमती होता है। अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो पक्का ये मेरी बात पे विश्वास करेगी। पर लेकिन 200 बिलियन यार आधा कर्जा उतर जाता मेरा। वो गुड तुम्हें रियलाइज हो गया, ये लो मैंने तुम्हें ऐसे रिलीज कर दिया। वो कहती है प्रेसिडेंट आप ठीक हो ना। वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं उधर, चलो यहाँ से चलते हैं। प्रेसिडेंट ये तो बोला इंप्रेस हो जाती कि क्या बात है, ऐसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, अगर मैं इसको फॉलो करूंगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। वो ब्लैक स्टार हमने अपना मिशन कंप्लीट किया, ये मेरा लास्ट मिशन था, ठीक है अब मैं रिटायर हो रही हूँ जैसे कि हमने एग्री किया था, मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रही हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम मेरी जगह हो। वो कहता ठीक है दे दो मुझे, बट लेकिन तुमने उस लड़की को क्यों जाने दिया। वो कहती मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरती हूँ, मैं एक रियल असासिन हूँ। वो कहता था तो मैं भी एक रियल असासिन हूँ, आई विल किल यू, क्योंकि मुझे भी ऑर्डर दिया गया तुम्हें मारने का। और उसके ऊपर गोली चलाता है। हम देखते हैं वो गोली सीधा उसके दिल के आर पार मतलब की हो जाती है, पर लेकिन दिल से बच जाती है। वो कहते तुम्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारे सीक्रेट पता है, अगर वो बाहर हुई तो फिर इसलिए कोई भी छोड़ने से अच्छा हम उसे मार देते हैं। वो तो कितने कमीने लोग हो। वो तो हम है ही है, इंसान कमीने होते हैं, इंसान अगर कमीना ना हो तो फिर बाद में कौन होगा। हम देखते हैं वो उसके ऊपर गोलियां चलाता है, पर लेकिन वो भी उसके ऊपर चाकू से अटैक करती है। वो तो बाप रे ये बहुत पावरफुल है। और फिर वो कांच तोड़ के वहां से निकल जाती है। ये देखिए तो इसका पीछा करो जब तक वो मिले ना, समझे, भले चाहे वो 3 फीट नीचे की है कितना ही क्यों ना, जब तक तुम उसे मार नहीं देते तब तक वापस मत आना। हम देखते हैं हमारे को अपने घर पे। वो कहता है यार अब ये लेन के पास कंपनी है, यानी कि अब मैं एकदम फ्री हूँ। तभी हम देते हैं वो जैसे घर आता है उसके सोफे पे वही लड़की होती है, पर इस बार उसके चेहरे पे मास्क नहीं होता। हमें कहता है कि ये औरत कौन है, ये मेरे यहाँ पे घर पे क्यों है, क्योंकि हम मीटर ने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसने अपने मुंह पे मास्क पहन कर रखा था। होता है इसका कंधा देख के बता सकता हूँ कि इसको बहुत सीरियस इंजरी आई है, क्या मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊँ, बट लेकिन अभी टाइम नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं पैसा कहाँ से भरूंगा या इसकी फीस। सिस्टम कहता है होस्ट आपके लिए एक न्यू आइटम रिलीज हुआ है, आप इसकी मदद कर सकते हो और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो।
ये लीजिए, ये जो बैंडेज है अगर आप इसको किसी के ऊपर भी लगाएंगे, ये जो क्रीम वाली बैंडेज अगर आप किसी के ऊपर भी लगाएंगे तो उसकी इंजरी बहुत जल्दी हील हो जाएगी, बस मात्र 5 कॉइन के रूप में। हम क्या यार, मेरे पास जिंदगी के नाम पे बस 7 मतलब की जिंदगियां हैं, मतलब की 7 दिन ही है यार, मैं क्या करूं, मेरे पास पॉइंट भी कम है भगवान। मैंने सोचा था कि पॉइंट को लाइफ स्पेल में कन्वर्ट कर दूंगा, पर लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की को अपने आगे मरता पर तो नहीं देख सकता। क्या चलो भूल जाओ, इसको दूसरों की जिंदगी ज्यादा बेटर है अपनी आपकी, क्योंकि मेरे पास तो भले ही कुछ दिन है पर लेकिन इसके पास पूरा 1 साल है। मैं भी आई होप कि ये मेरे प्रति बहुत ग्रेटफुल हो, आई होप कि ये कोई विक्टिम कार्ड ना चढ़ दे, अदरवाइज मैं तो मर ही जाऊंगा। आई एम सॉरी गर्ल, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे क्रीम निकालता है उस बैंडेज को और उसके ऊपर लगा देता है, पूरा मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, आई होप ये हील हो जाए, और वहाँ पे हीलिंग शुरू भी हो जाती है। हम कहते हैं क्या बात है, बड़ी जल्दी हील हो रहा है, ये क्रीम तो बड़ी कमाल की है, हाँ कितने बड़े बड़े हैं। ये देखिए उस लड़की को होश आ जाता है, वो कहते तुमने देख लिया, मजे ले लिए। हम कहते हैं तुम्हें होश आ गया, देखो मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें बचा रहा था। वो कहती क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो कहती कौन, नहीं क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो कहती क्या, पहले वो जैसे अपने मुंह के हाथ लगाती, वो कहती मेरा मास्क। वो कहते ये कहाँ हूँ इस वक्त मैं? वो कहती ये मेरा घर है, तुम यहाँ पे आ गई थी और तुम इसको बहुत सीरियसली इंजर्ड थी तो मैंने तुम्हारी मदद की, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके घर के ऊपर जितनी भी सील्स मतलब की लगी हुई थी, सेल मतलब की जो जितना भी प्रॉपर्टी था उसका सील किया गया था वो सबको उतार देती है। वो कहती अब से मैं यहाँ रहूंगी। वो कहते क्या तुम यहाँ रहोगी, पर लेकिन ये थोड़ा ना कोई कांडनेस का नतीजा हुआ यार। वो कहते कि ये ले पैसा, समझे, मैं यहाँ पे मतलब कि तेरे को हर महीने रेंट दूंगी। वो कहते मैडम आप ही का ही घर है, समझिए बस ये आप ही का ही हो गया है, यहाँ पे जितना समय रहना चाहिए रह लीजिए, बस महीने की 1 तारीख को रेंट दे दीजिएगा। वो कहता पैसे का जुगाड़ तो हो गया, चलो अच्छे लगता है, बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, इसे अच्छे से सर्व भी करूंगा। क्या बात है, पैसा ही पैसा, चलो अच्छी बात है, मेरे को पैसा तो बहुत मिला, चलो थोड़ा बहुत खाने वाने का जुगाड़ वगैरह तो हो गया, रेंट मनी से मैं कमा लूंगा। पर फिलहाल अभी मुझे अपने लाइफ स्पेल को भी और ज्यादा बढ़ाना है। 2 रास्ते हैं लाइफ स्पेल को बढ़ाने के लिए, पहला औरतों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जिससे मैं उनका एटीट्यूड वगैरह सब कुछ पास सकूं, दूसरा सम आइटम मतलब कि कुछ वैल्यूबल आइटम मैं एक्सचेंज कर सकूं, पर लेकिन वैल्यूबल मतलब कि आइटम जस्ट लाइक जैसे कि मेरे वैल्यू पॉइंट यार, पर लेकिन वो तो तब भी मिलेंगे ना जब मैं क्या बोलते हैं औरतों की जान बचाऊंगा, उनका फेवर आएगा या फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। जैसे ही मतलब कि ये लेन की मतलब की आइडेंटिटी चेक करता है, उसमें इंटेलिजेंट फीमेल प्रेसिडेंट लिखा होता है, टाइटल मतलब की बिजनेस एम्प्रेस होता है, रिवॉर्ड इसके पास होता है डिवाइन स्पीड और डिवाइन फॉरेस्टन होता है। मैंने इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट का नाता जो है वो पूरा कर लिया है, इसके साथ थोड़ा और जिंदगी मतलब बिताने की कोशिश करता हूँ, मेरी जिंदगी होता बढ़ जाएगी। मिस ये क्या आज आप फ्री हैं? मैं आपको कॉफी के लिए इन्वाइट करना चाहता था। वो कहती अभी फिलहाल टाइम नहीं है मेरे पास, और वो वहाँ पे फोन काट देती है। वो कहती ये क्या हुआ यार? हम जैसी बात में माई की तरफ देखता है, वो कहता है मैं माई को जानता हूँ बट लेकिन अभी फिलहाल इतना भी नहीं जानता, पर लेकिन माई कहाँ है मुझे नहीं पता, और ये आखिरकार असेसिन यू शुआंग पता नहीं ये कहाँ है, पर लेकिन ये बहुत डरावनी है, मैं इसे कभी नहीं बुलाऊंगा। तो मैं कहता है पर लेकिन एक काम करता हूँ, माई को बुला लेता हूँ, हम माई को कांटेक्ट करता हूँ। फिर सीन आता है अशासन स्टूडियो का, जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि तुम सारे लोग अपने मिशन में फेल हो गए, तुम उस लड़की को भी नहीं पकड़ पाए, आखिरकार कितने यूजलेस हो तुम लोग, और ये और कोई नहीं, ये यूनिकी ली युआंग है। वो कहती कि यंग मास्टर ली काम डाउन, आई नो मैं देख सकती हूँ आपका मूड थोड़ा खराब है, और इसका नाम होता है प्रेसिडेंट गॉन। वो कहता है उस ये लेन की कमी बच्ची ने वो आप पुलिस को अपने घर बुला लिया है, उसने पूरी बात बताई है, समझे, और वो उसने पुलिस की प्रोटेक्शन तक मांगी है, अब हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे? वो उसके पास आके बैठती है कि काम ऑन, शांत हो जाओ, अगर हमारे पास प्रॉब्लम आई है तो हमारे पास सॉल्यूशन भी होगा ना, तो उन्हें प्रॉब्लम हमारे पास क्यों आएगी? उन्होंने हमें पैसे दिए हैं इन सब काम को करने के लिए, तो आई विल हैंडल इट। वो दे तुम हैंडल कर लोगे, पर लेकिन कैसे? वो ये लेने क्या सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ है। मैंने सुना है उसकी बॉडीगार्ड को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए उसकी बहन को ठीक करने के लिए। वी आर स्टार्टेड विथ हिम। वो कहती है बड़ी कमाल की हरामी हो रहे हो तुम। वो कहती है वो तो मैं हूं ही, औरत कमीनी ना हो तो फिर आखिरकार क्या है इस दुनिया में फायदा। फिर हमारा एक होता है, वो बाद में माई के पास आता है। माई कहती है कि तुमने मुझसे क्या चाहिए बोलो यार। वो कहता है कि क्या प्लीज, क्या आप मेरी मतलब क्या बोलते एक बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार है? मेरी बॉडीगार्ड है यार प्लीज। ये सुनता हाँ क्यों नहीं। वो कहता है क्या सच में? वो कहते हाँ मुझे 1 मिलियन दे दो, मैं तुम्हारी बीवी बनने तक के लिए तैयार हूँ। हम कहता है आपको पता है ना मैं बैंकरप्ट हूँ, एक पैसा नहीं है मेरे पास, खाने तक आते के पैसे नहीं है। जब प्रेसिडेंट ये मेरे को थोड़ा पैसा दे देगी तब मैं आपको दे दूंगा। ये सुनिए नहीं तब तो रहने दो, मेरे पास और भी काम है, मुझे जाने दो। ये सुनिए मिस माई प्लीज, मुझे प्लीज, ये पैसे की बात नहीं है, मेरी जिंदगी की बात है, मेरी बात सुनिए। पर लेकिन वो उसे उठा के दूर फेंक देती कि निकल यहाँ से। हमें कहता है कि यार मिशन अनसक्सेसफुल यार, ना मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाया ना ही कोई और चीज यार, मेरे को वैल्यू पॉइंट भी नहीं मिले। 6 दिन बाद हमें कहता है आज रात मेरी मौत पक्की है, 7 दिन होने वाले हैं, मेरे लाइफ के एल लगने वाले हैं। एल लगने से अच्छा मैं इस बॉक्स के अंदर अपना मुंह फाड़ के मर जाऊं। तभी वहां पे प्रेसिडेंट आती है। वो कहती है कि तुम्हारा विला बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी फेमस एंटीकेटिंग आइटम है, जस्ट लाइक ये पेंटिंग जो कि एक्सपेंसिव है। ये सुन के हाँ तो क्या वाले जाके ऑक्शन कर दो इससे अच्छा तो। प्रेसिडेंट ये हाँ फाइनली आ ही गई। वो कहती है हाँ वो क्या कि मैं तुम्हारी किंग लियान कंपनी की क्या बोलते हैं जो अकाउंट है ना उसको सेटल करने में लगी हुई थी। आफ्टर ऑल वो एक बहुत बड़ी कंपनी जो है यार $1 बिलियन की, और भी मैंने क्या बोलते हैं 800 मिलियन है ना क्या बोलते हैं इन्वेस्टर्स को ढूंढा है, फाउंडर्स को ढूंढा है जो कि फंड करेंगे। बस अब 200 मिलियन हो रहे हैं।
पर अनफॉर्चुनेटली यार वो लोगों ने बम कर दिया। पर लेकिन जैसे तैसे मैं 100 मिलियन तक का तो मैंने मैनेज कर लिया। ये सुन के क्या सच में ये लीजिए। तो हाँ, आपको पता है ना मुझे मुझे इस वक्त पैसे की जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि बस आप हमेशा मेरे साथ रहें। ये सुन के क्या सच में वो शर्माने लगती है और उसका फेवर जो है वो 10% बढ़ जाता है। मुझे क्या सच में तुम मुझे हर दिन देखना चाहोगे और शायद तक मैं भी तुम्हें देखना चाहूंगी। हाँ बताया तो मेरे सराबिंग के पॉइंट बच गए। जय माता दी। तभी वहां पे आ जाती है हमारी अशाशियन। वो कहती है कि शाओलिन डिनर तैयार है। उसको देख के हमें देखिए अरे बाप रे मैं भूल गया था मेरे घर में ऑलरेडी एक लड़की रह रही है। हम देखते हैं उसका फेवर जो है वो माइनस में चल जाता है। वो ये तो तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है। हम कहते हैं कि नो 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 दैट्स नॉट माय गर्लफ्रेंड। भगवान इस समय ये क्या वैल्यू पॉइंट चेंज हो गए। फिर तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट के पास किसी चीज का कोई नोटिफिकेशन आता है। वो कहती वेट ये क्या। वो कहती क्या हुआ। वो हम देखते हैं उसमें एक मैसेज लिखा होता है कि तुम्हारे जो मतलब की क्या बोलती हैं वो इस वक्त क्लब में है और वहाँ पे मतलब की क्लब के अंदर वो जिस क्लब में है ना वो ली शुआंग का क्लब है। वो भी अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना के अंदर और माई इस वक्त फाइट करी है। तुम देखना चाहोगी। ये सुन के तो ओ नो मैं भूल गई थी। उसका मतलब की सिस्टर का जो भी मेडिकल बिल है ना वो बहुत लंबा आया है। उसको पे करने के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए। पर लेकिन उसकी सेंसेस की जो डायरेक्शन है ना वो बहुत बेकार है। वो कभी भी सही ढंग से कभी भी अटैक नहीं कर पाती क्योंकि वो डायरेक्शन थोड़ी सी मिस कर जाती है जिसके लिए उसका अटैक चुक जाता है। वो रिंग में कैसे फाइट करेगी वो मर जाएगी। हमें जाता तो पुलिस को बुलाओ। वो ये अंडरग्राउंड फाइटिंग है इनलीगल है। पुलिस वहां पे आ गई ना तो वो साथ तक माई को भी अरेस्ट कर लेगी। मुझे लीशा से खुद ही बात करनी होगी। हम टेंशन मत लो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ टिकट बुक करो। वो कहता है मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये लीशा मेरे बीच में आ रहा है। वो कहता है चलो मेरे साथ आओ। हम देते हैं जहाँ पे जो अशासन जो होती है वो कहती है कम ऑन। मुझे लगता है कि मैं अब इस बंदे के साथ कभी पीसफुल लाइफ जी पाऊंगी क्या। चलो यार चलते हैं। हम देखते हैं उस क्लब के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं माई वहाँ पे फाइट करी होती है। उसका हर एक अटैक मतलब कि डोच हो रहा होता है। मतलब कि वो डोच बच जाता है। वो कहता है तुम्हारी फाइटिंग स्किल कमाल की है पर लेकिन तुम्हें मारना नहीं आता। तुम एक मतलब कि तुम्हारे अटैक जो काउंटर मतलब कि एम जो है ना वो एकदम बेकार है। तुम्हें मारना नहीं आता। हम देते हैं कुछ देर बाद वहाँ पे मामा की डर और वहाँ पे मिस ये भी आ जाती है। वो लोग कहती माई तुम ठीक हो ना। वो कहती तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता माई प्लीज तुम यहाँ पे मेरी बॉडीगार्ड बनने के लिए एग्री कर लो मैं तुम्हें पावर दूंगा। वो कहती क्या पर इस वक्त मैं खुद मौत के मुंह में हूँ। तुम अभी भी चाहते हो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूं। तुम्हें अब नहीं लगता मैं यूजलेस हूँ। वो कहता है बिल्कुल नहीं तुम्हारा हाथ लाओ है ये गेट दी। हाँ बस तुम एक बार मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो अपना अंगूठा भी टेक दो ना बस काम हो जाएगा। फिर देखो मैं तुम्हारे मैच को जीतने में कैसे मदद करता हूँ। हम देते सिस्टम कहता है सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। माई आपकी बॉडीगार्ड बन चुकी है। अब 7 दिन का लाइफ स्पेल आपका और ज्यादा बढ़ चुका है। आपको रिवॉर्ड के रूप में डिवाइन फिस्ट आइटम मिलता है और एक कार्ड मिलता है और भी एक एक्सपेंसिव कार्ड और मिलता है कार्ड आइटम। वो कहती क्या हुआ आप तुम मेरी मदद कैसे करोगे। हम कहते हैं डोंट वरी मेरे पास एक ब्रिलियंट प्लान है ये लो। और हम देखते हैं वो अपना कार्ड निकाल के उसके ऊपर मतलब लगा देता है। वो कहता है अब तुम्हारी सेंसेस एकदम फिक्स हो चुकी है। हम देखते हैं पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो बच जाता है बच जाती है। ये देखिए तो क्या ये डोज कर गई और उसके मुंह के एक जोरदार कॉम्बैट लात मारती है। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि क्या ये कैसे ये सेंसलेस वुमेन आके क्या बोलते हैं इसने कैसे इसके मुंह पे लात मार दी। वो कहती क्या बात है मेरे डायरेक्शन एकदम सही कहा जैसे कि तुमने कहा था। तुमने मेरी मदद कर दी तुमने मुझे क्योर कर दिया। मिस्टर शाओलिन आप बड़े कमाल के हो और उसका फेवर 10% बढ़ जाता है। वो कहता फाइनली तुमने मेरी बात मान ली। वो अपने लगता है कि क्या बात है मुझे 10 पॉइंट भी मिल गए हैं यानी कि 10 पॉइंट को लगाऊं तो मैं 10 दिन और ले लूंगा। मेरा लाइफ स्पेल 17 दिन का बढ़ जाएगा। मुझे और ज्यादा इसके साथ क्लोजनेस बढ़ानी होगी। हम मिस ये कहती है कि माई मैंने तुम्हारे ऊपर पूरे बोल तो क्या बोलते हैं मतलब कि अपने 8 मिलियन लगाए हैं और 8 मिलियन का मुझे 800 गुना ज्यादा मिलेगा। तो प्लीज हारना मत। हम लगता है क्या एक मिनट तुमने ये मत बोला कि तुमने कहीं मतलब कि क्या बोलते हैं 10 मिलियन तक की मतलब की बैटिंग लगाई है भगवान पर लेकिन तुमने कमाल के काम किया। माई मुझे तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे पूरा विश्वास है। वो तो टेंशन मत लीजिए यंग मास्टर मैं आपसे आपकी बॉडीगार्ड हूँ तो मैं आपके क्यानलिंग ग्रुप को भी प्रोटेक्ट करूंगी। अब मैं देखती हूँ कौन मुझे रोक पाएगा। हम देखते हैं वो लोग कहते देखो वहाँ पे क्या बोलते हैं वहाँ पे वो बॉक्सर अपने पार्टनर को बुला रहा है। रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है वो हेल्पर बुला सकता है बाहर से। हम वो कह दिए तो तुम क्या देख रहे हो तुम आओगे इसका बैकअप करने के लिए। चलो 1v1 करते हैं तुम्हें हिम्मत है तो। हम देते हैं वो अंदर आ जाता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि ये क्या ये तो बॉम्बर है जिसने अब तक अपनी जिंदगी में 98 मैचेस लड़े हैं उनमें से 95 मैचेस इसने जीते हैं। इसको मतलब कि इसके अपोनेंट को नहीं पता कि किससे फाइट करी है। वो कहती बाप रे कितना बड़ा है ये। लोग कहते हैं कि लड़की पागल है क्या इसने सबसे ज्यादा ब्रूटल फाइटर को अपने लिए चैलेंज किया है। मिस हम देखते हैं मिस ये कहती नहीं मैं बोला केयरलेस हो गई थी मेरा पैसा डूब जाएगा यार। हम इतना टेंशन मत लो मैं उसकी मदद करूंगा। हम देखते हैं माई उसके ऊपर जोरदार पंच मारती है कि भले तुम कितनी भी लंबी क्यों ना हो मतलब कि मार तो मार होती है चाहे कैसी क्यों ना हो। पर लेकिन हम देखते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होता। वो उसका गला पकड़ता है। वो कहता है अरे यू इडियट गर्ल तुमने मुझे अंडरस्टिमेट कर दिया। और फिर वो कहता है कि फ्लोर गंदा है जरा इसको जरा साफ कर देता हूँ और उसको रगड़ के उससे साफ कर होता है। वो कहता बाप रे इसने तो उसको पोंछा बना दिया। हम देखते हैं वो आई एम सॉरी मुझे लगता है कि मैं इस जन्म में तुम्हारा मेडिकल फीस भर पाऊंगी क्या मैं अपना बढ़िया करी हूँ। हम देते हैं ली शुआंग को। वो कहता है शाओलिन तुम देख सकते हो तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है।
अब तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने होंगे। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम ऐसा इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। हमें कहता है बस बकवास करना जानता है, मेरे पास सिस्टम है जो कि मेरी दुनिया का सबसे बड़ी पावर है, इस दुनिया में किसी के पास नहीं, मैं आ नहीं सकता। वो कहता है माई जल्द से जल्द रूप के पास आओ और अपना हाथ मुझसे भिड़ाओ, मैं जिंदगी में फाइट करूंगा। ये सुन के हम देखते हैं वो उछल के उससे छूट के और हम देखते हैं वो हमारे के पास जाने लगती है। बॉक्सर उसके पीछे होता है कि कभी नहीं। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं बूमर अपना साइनिंग अटैक मार रहा है, बाप रे वहां पे ब्लास्ट होने वाला है। हम देखते हैं माई घबरा जाती है, वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं वहां पे कोई नहीं होता, पर तभी मामी की तरफ आ गया था, वहां पे उसने माइक को पकड़ के रखा होता है कि ये बंदी रूप की तरफ आ रही थी। चलो कोई ना, अब माई टर्न, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा, टेंशन मत लो। हम देखते हैं वो रिंग में आता है, वो कहता बच्चे तुम मरेगा, पर हमारे के पास डिवाइन स्पीड होती है जिससे वो बच जाता है। ये देखिए तो तुम डोज करे हो। हम उसके पीछे आता है, वो कहता मैं डोज नहीं करूंगा, वो उसके ऊपर जोर से मारता है। वो कहता बाप रे इसकी बॉडी कितनी ज्यादा मुस्कुलर है, आदमी है या फिर चट्टान है भाई साहब, समझ नहीं आ रहा। हम देते हैं वो कहता है मेरे को तो स्विच भी नहीं दर्द नहीं हुआ। वो लोग कहते बाप रे ये बंदा ताकतवर तो नहीं है पर लेकिन स्पीड इसकी कमाल की है। हम देते हैं बूमर कहता है कि कब तक अटैक करेगा, मुझसे फाइट कर, फाइट टू फाइट 1v1। तभी हम देखते हैं वहां पे क्या बोलते हैं ली शाओ घंटी बजाता है कि रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें हैंड टू हैंड से फाइट करनी होगी, अदरवाइज मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ये देख के हम देखते हैं मिस ये कहती कि बाप रे ये तो प्रॉब्लम है, टाओलिन के पास केवल स्पीड है पर लेकिन वो फाइट नहीं कर सकता। ये सुन के हम देखते हैं माई कहती कि ली शाओ तू आखिरकार यहाँ पे रूल डिसाइड नहीं कर सकता, यू चीटर। वो कहता है ये मेरी टेरिटरी है, ये क्लब मेरा है, ये फाइटिंग क्लब मैं हूँ, यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, माई क्लब माई रूल्स अंडरस्टैंड। ये सुन के हम देते हैं ये हम हमारी प्रेसिडेंट कहती कि तू साले का मैं नीचे उतरते को मैं मारती हूँ, हम टेंशन मत लो, मैं रूल के अकॉर्डिंग जाऊंगा। अब ये सुन के वो लोग कहते कि पर लेकिन जरा समझ के। हम देते हैं बूमर उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है, वो लोग कहते हैं कि बूमर इसके ऊपर अटैक करने बढ़ रहा है, अब वो डोज भी नहीं करेगा, लगता है ये बंदा तो गया। हाँ लगता है इतनी जल्दी भी क्या है, डिवाइन फिस्ट कार्ड और ये इसको माइक के द्वारा मिला होता है और उसके पास पावर आ जाती है और अमामी बस उसके जबड़े पे एक मारता है, उसका जबड़ा तोड़ देता है और उससे नीचे नॉकआउट कर देता है। ये देख के हम देखते हैं ली शुआंग की हालत आ जाती है कि क्या इसने तो उसे नॉकआउट कर दिया। प्रेसिडेंट ये आती कि लिंग शाओ देखो मेरे को गोल्डन कार्ड मिल गया है, अब हमारी कंपनी जो है ना लिंग कंपनी वो वापस कम बैक करेगी, अब मेरे पास 80 बिलियन डॉलर्स है। तभी वो सामने की तरफ देखती है, वो देख के हैरान हो जाती है। वहां पे क्या बोलते हैं माई अमामी चिपकी हुई थी कि मिस्टर शाओलिन आप बड़े कमाल के हो, और फिर उसे किस करती है हमले की गालों पे और उसके द्वारा उसे 50 फेवर पॉइंट मिलता है। हमें शर्मा जाता है। हम देते हैं मिस ये जो थी उसको तो सदमा लगता है क्योंकि वो अमामेट को पसंद करने लगी थी। अमामेट के हाथ में वो कार्ड आता है, वो कहता मिस ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते नहीं मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए था। हम देते वो थोड़ी निराश होती है। हम अमामेट तो चलो घर चले पड़ेगा, तभी वहां पे ली शाओ आ गया था कि बिल्कुल भी नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हें क्या लगता है तुम ये 80 बिलियन लेके यहाँ से जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, ये चुपचाप मुझे दे दो। हमें कहता है तुम्हें क्या लगता है तो पैसा इतनी आसानी से ले लेगा। वो कहता है यहाँ पे इतने सारे फाइटर्स है समझे, तो यहाँ पे 28 प्रोफेशनल फाइटर से कैसे फाइट कर पाएगा। हमें कहता है तुझे नहीं पता कि मैं अब क्या हूँ। और अमामेटर वहां पे एक एक करके सबको बहुत बुरी से धोने लगता है। ये देखिए लिंग शाओ के मतलब की गोटे मुंह में आ जाता है, ये देखिए बाकी फाइटर्स के भी गोटे मुंह में आ जाते हैं कि बाप रे ये क्या है। हम कहते हैं तो ली शाओ एक्सेप्ट योर लूज अदरवाइज आई विल ब्रोक योर लेग। ये सुन के वो कहते हैं 80 बिलियन नहीं आ सकता, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हम कहता है तो पैसे ऐसे नहीं देगा तू, ठीक है तो अब तेरी लाश यहाँ से लेके जानी होगी। वो कहता ब्लैक स्टार कहाँ है यू आखिरकार आ। हम देखते हैं वहां पे वही आश्वासन आते हैं, वो कहता तुम नहीं जा सकते, अब तो तुम गए। हम देखते हैं वो लोग हमारे को घेर लेते हैं। हम कहता है मैं गोलियों से नहीं बच सकता, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे ऊपर से उसकी तरफ मतलब की एक फायर होता है उसके कंधे में, उसके हाथ के ऊपर। वो लोग कहते हैं कि ब्लैक स्टार अब तुम नहीं बचोगे। हम देखते हैं वो कहती है कि चलो अच्छा है इसने मेरी मदद की थी तो आज मैंने इसकी मदद की है बच्चे की, और वो पीछे चुप जाती है। हम कहता है लगता है वो अंदर घुस गई। हम अमीर वहां पे मतलब की माई को कहता है माई ये हमारा चांस है, मारो इन सबको। हम देखते हैं वो वहां पे उन सबको मारने लगता है। हमें लगता है जरा ये बंदूक मेरे को दे, और वो वहां पे उनके आदमियों को भी गोलियां चलाने लगता है। ये देख के माई कहती है कि तुम्हें गोली चलाना आता है। वो कहता हाँ लाइसेंस है मेरे पास, तुम्हें क्या लगता है मेरे को पास नहीं है, मैं कोई प्ले बॉय ऐसी नहीं हूँ। हम देते हैं वो ब्लैक स्टार के ऊपर कंधे पे मतलब की अपना पैर रखता है। वो एकदम मिस्टर शाओ प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वो कहता है अच्छा उस दिन जब हम तेरे बंदूक की नोक के ऊपर थे तब तूने हमें कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आई विल किल यू टुडे। वो कहता है मेरे पास आपके लिए एक सीक्रेट है, मैं आपकी जिंदगी में मेरी जिंदगी में आपको वो सीक्रेट बताना चाहूंगा। वो कहता है बोल बड़े। वो कहता है ये साला कमीना आप मतलब कि ये है वो कमीना जिसने आपके फादर शाओ कियांग को मारा था, ये और इसका बाप इन दोनों ने मिलकर आपके बाप को मारा था। उनके पास वो ड्राइव है जिसके अंदर मतलब कि इन दोनों के अगेंस्ट में एविडेंस है। ये सुन कहता साले कमीने तुम मेरे को बेच रहा है अपनी जान बचाने के लिए। हम कहता है तो ली शुआंग, और वो उसके छाती के ऊपर इतना जोरदार पंच मारता है कि वो जाके सीधा दीवार के अंदर जाके फिट हो जाता है। हम देखते हैं उसकी हालत टाइट हो जाती है। हम कहते
उसका कॉलर पकड़ता है। वो कहता है तो तू है वो जिसने मेरे बाप को मारा था, तू है वो जिसके कारण आज मेरी ये हालत है। उधर नहीं भाई प्लीज 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 उधर चल मेरे साथ, अब मुझे तुझसे जरा कुछ पूछताछ करनी है बड़े भयंकर तरीके से। हम देते हैं ब्लैक स्टार कहता है कि ली शाओ मुझे ब्लेम मत करो, आखिरकार मुझे तुम्हें बिट्रे करना पड़ा था क्योंकि मेरी जान भी जो आ गई थी। तभी हम देखते हैं उसके मुंह के ऊपर बंदूक रखती है कोई, और ये होती है हमारी अशासन। वो कहती है तो ब्लैक स्टार तुमने मुझे बिट्रे किया था ना, नाउ इट्स टाइम फॉर यू। ये सुनता नहीं पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी बंदूक चला देती है, उसके सर को मार देती है, मतलब कि उसका सर उड़ा देती है। वो जाती हुई कहती है आई होप कि तुम अगले जन्म में मतलब कि एक कुत्ता बन जाओ। खैर कोई ना, ये मैसेज है गोंग मियांग के लिए, यानी कि उसी औरत के लिए। वो मेरे और मेरे शाओलियान के आगे बीच में कभी ट्रबल ना करे और कहीं ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करे, अदरवाइज उनकी और मेरी मुलाकात होगी जन्नत में। हम देते हैं घर का सीन जहाँ पे उधर प्लीज रुक जाओ यार, मैं तेरे को सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ जितना मुझे जानता है। उधर उधर तरह थोड़ा वीडियो तो बनाने दे यार, सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। और वो फिर बना के उसके बाप को भेजता है कि हेलो ली हैंग, क्या तुमने अपने बेटे की फोटो देखी है? ली शुआंग मुझे सब कुछ बता दिया है, अब तेरे को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी रे। वो कहता है कि ठीक है तो मेरे बेटे को हम मत करना, मैं तुम्हारी हर डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अभी कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो और सबके सामने अपना क्राइम कबूल करो, अदरवाइज तुम्हारा बेटा की बाद में जली हुई लाश आएगी घर पे। वो कहता है ठीक है। और ये होता है गैलेक्सी ग्रुप का चेयरमैन ली हैन, ली शुआंग का बाप। वो कहता है जल्द से जल्द मीडिया को नोटिफाई करो, मुझे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। वो कहता है ठीक है सर। हम देते हैं मामी उसे जेल में बंद कर देता है। वो कहता है बेटे अब तू यहीं रह जब तक तेरा डैड तेरी पूरी फिल्म डिमांड पूरी ना कर दे कल तक, समझे ना, अदरवाइज मैं तेरे को लावा में डाल दूंगा। वो कहता है भाई प्लीज ऐसा मत करना भाई, मुझे अंधेरे से डर लगता है, आज तक कभी अंधेरे के बिना नहीं रहा हूँ भाई, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़। तभी हम देखते हैं फिर घर के अंदर जहाँ पे हमारी अशासन मेड वाली कपड़े पहन के आती है कि माई मास्टर लैंडलॉर्ड मैंने आपके लिए सूप बनाया है, क्या आप चाखना चाहेंगे? वो तो ओह तुम्हारा शुक्रिया। वो जैसे पिता है वो है शियान। वो कहता है कि यहाँ पे एक चार्मिक जार था जो कि मेरे डैड का था, वो कहाँ है? वो ओ आई नो वो जार इस सूप के अंदर है, वो मैंने इस इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल दी थी सूप के अंदर, वो एक इंग्रेडिएंट बन गई, तभी तो इसका नाम है बोन वाटर सूप, जो कि अभी आपने पिया। ये सुन के मामी गला पकड़ लेते कि नहीं मेरे पिताजी, आई एम सॉरी डैड, आपकी अस्थियां ही मैं पी गया, आपका बेटा माय डियर डैड, मैं आपको नहीं खा सकता। तभी हम देखते हैं अशासन कहती है आई एम जस्ट किडिंग, मैंने उसे बुद्धा हॉल के अंदर रख दिया है जो कि आपके कमरे के बगल में ही है। हमें लगता है कि ये औरत बाप रे क्या है ये औरत। फिर हमें मीट है अपने मतलब कि बुद्धा हॉल में अपने डैड के पास जाता है, उनके मतलब कि उस फोटो के पास। मैं जानता हूँ उस कमीने ली है इनको, मैं जानता हूँ वो इतनी आसानी से ये सब कुछ कबूल करने वाला नहीं है, इसलिए मैं फाइट की ऑलरेडी तैयार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं आपकी मौत का बदला नहीं ले सकता पर लूंगा, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आई होप कि मैं इस लड़ाई में जरूर जीत जाऊँ। और फिर वहाँ पे एक खंजर होता है, वो था डैड, मैं आपको और आप हमारी इस फैमिली को कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगा। हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे हमारा जा रहा होता है, वहाँ पे हम देखते हैं अशासन कहती है कि आप जा रहे हैं, रुकिए मैं आती हूँ। वो कहती क्या हुआ, आपके कपड़े थोड़े सही नहीं है, रुक जाइए मैं सही कर देती हूँ। वेल शियान, अगर आज मैं वापस नहीं आ जाता तो प्लीज तुम इस घर को 6 महीने के बाद छोड़ के चले जाना क्योंकि ये घर जल्दी बिकने वाला है। ऑलराइट, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी, मैं डिनर तैयार रखूंगी। हम लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे वो टुडे, आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ अनाउंस करने के लिए बुलाया, कुछ इंपॉर्टेंट। माई कहती है कि मैंने ऑलरेडी रिपोर्टर्स मैंने देखा है, ऑलरेडी रिपोर्टर्स यहाँ आ चुके हैं, पुलिस भी आ चुकी है। ली हैन यहाँ पे आज अपना पूरा सच रिवील करेगा, पुलिस वाले जल्दी उसे अरेस्ट करने वाले हैं और हमारे कियांगलिंग ग्रुप आज फिर से नया स्टार्टअप होगा। वो तो आई होप। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि इस कमीने ने मेरे बेटे को ली हुआंग को किडनैप किया है। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या? हम देते हैं वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम लू होती है। वो कहती है शाओलिन, हमने तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, तुम्हारी और मिस्टर लिन की यस्टरडे, समझे तुम एक सस्पेक्ट हो, समझे, और तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे किस हिसाब से साइन करवाया है, सो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। वो कहता है मैं जानता था तो ये सब कुछ करेगा, इसलिए ऑलरेडी मैंने सब लोगों को भेजा है मेरे बेटे को रेस्क्यू करने के लिए। मेरा बेटा अब आजाद होने वाला है, अब तू मेरे बराबर नहीं है कमीने, तुम मरने वाला है अपने बाप की तरह। वो कहता है जबकि ये मूवमेंट आ चुका है, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से निकल सकता? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अपने पिता का बदला नहीं ले सकता? मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगा, ये मेरा वादा है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि शाओलिन जल्द से अपने आप को मतलब कि हमारे हवाले कर दो, अदरवाइज तुम बहुत बुरी से मारे जाओगे। हमें लगता है ये समय मैं जानता था आएगा। और हम देखते हैं वो वहाँ पे एक मेमोरी कार्ड निकालता है। वो कहता है वेट एक मिनट, ये क्या, ये तो मेमोरी कार्ड है। वो कहती है हम देखते हैं मिस ये भी वहाँ होती है कि ये तो एक मेमोरी कार्ड है, और उसमें हम देखते हैं वो सारी रिकॉर्डिंग चला देता है। ये देखिए, वो कहता है डैड मेरे डैड है। ऑफिसर लू, तो आपने अब सब कुछ देखा कि कौन है असली किलर? वो कहता है ओह माय गॉड, हमने कभी सोचा नहीं था कि कियांगलिन कंपनी के चेयरमैन को शाओल मतलब कि क्या बोलते हैं इनको इतनी बुरी तरीके से मारा जाएगा इस ली हैन के द्वारा। वो लोग कहते हैं कि डोंट शूट प्लीज, मुझे मतलब मैं सरेंडर करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। हम कहता है तो यानी कि होता है मैं जानता हूँ कि ये ली हैन जो है ये बहुत पावरफुल है, इसका बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है, भले ये अरेस्ट भी क्यों हो जाए पर, लेकिन ये अभी भी काम नहीं रुकेगा, ये काम रुकने वाला नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जो कि मैं जानता हूँ कि ऐसा रुकने वाला है। वो कहता है ली हैन तू कमीने, मैं अपने
आज पिता का बदला लूंगा। और पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं उसके हाथ से बंदूक छूट जाती है। लकीली मेरे पास मतलब कि एक गन है जो कि मैंने बॉक्सिंग टीम से ली थी। और हम देखते हैं ये देखिए मिस लुओ कहती है नहीं बॉक्सिंग। और हम देखते हैं उसके हाथ में वो गन थमा देता है ली हैन के। वो कहते मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। वो कहते ये गन मेरे पास कहां से ही। हम देखते हैं लुओ कहती है कि ली हैन अपने आप को हमारे वाले कर दो, गन को छोड़ दो। वो कहते मेरी नहीं है। तभी हम देखते हैं वो लोग उसको ऊपर गोलियां चलाते हैं, उसे मार देते हैं वो लोग। हम देखते हैं लुओ कहती है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर किया क्या शूट करने के लिए। वो कहता नहीं हमने नहीं किया, पर फिर भी ये कैसे। हम देखते हैं वो वहां पे तड़प रहा होता है पर लेकिन हंस रहा होता है फिर भी। वो कहता है शाओलिन तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ मैं ही था जिसने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए हाथ में था, तुम उन लोगों को नहीं मार सकते समझे। और वो वहां पे मर जाता है। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं तुम ठीक हो ना। हाँ वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं ये लिंक कहती कि लगता है पहले शॉट जो है ना वो अपोजिट बिल्डिंग से आया था, मतलब कि दूसरी तरफ से, यानी कि किसी ने जानबूझ के उसको मारा है। वो कहते हैं क्या, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने मेरे फादर को मारा था वो कोई और भी इसके साथ मिला होता। तभी वहां पे हम देखते हैं वही पुलिस वाले आते हैं कि शाओलिन रुक जाओ, तुमने ली हुआंग को किडनैप किया है तो इस वक्त ये मामला क्लियर नहीं हुआ, हमें तुम्हारा रेजिडेंट सर्च करना है समझे, और हमारे साथ चलो। हम देते हैं वो लोग उसका घर सर्च मारते हैं। वो लोग कहते हैं कि कैप्टन वो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। वो कहती है ये विला बड़ा कमाल का है, यहाँ पे कोई ना कोई सीक्रेट रूम तो होगा जो कि तुम जहाँ पे तुम बड़ी बड़ी चीजें छुपा के रखते हो। हम कहते हैं इसने ढूंढ लिया। हम देते हैं वो लोग वहाँ ढूंढते हैं। वहाँ पे वो लोग कहते हैं यहाँ पे हमें कोई मिला तो है कैप्टन, हमें कोई तो मिला, इसके अंदर कुछ तो है। वो कहती है उसके हाथ पे हथकड़ी बांधती कि शाओलिन चलो हमारे साथ कस्टडी में, क्योंकि तुमने ब्रेक को मतलब कि भले ही एक अपने पिता के कातिल को पकड़ा है पर लेकिन तुमने रूल्स को ब्रेक किया है, चलो हमारे साथ। हम देते हैं वहाँ पे और कोई नहीं, वहाँ पे हमारी मतलब की मेड होती है। वो कहती कि मास्टर आप वापस आ गए, मैं आपका बड़े लंबे समय से इंतजार करी थी यहाँ पे। ये देखिए वो कहती कि तू एक प्ले बॉय है साले कमीने। वो कहते नहीं वो लोग कहते हमारा काम हो गया चलो चलते हैं। वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। वो यार मैं जेल यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये कैसे। वो कहती है मास्टर मैंने आपका फिर से मदद की। वो कहते तो तुम थी, तुमने अपनी बॉडी को खुद बांधा, पर वैसे आजाद को क्या तुम अपनी बॉडी दोगी। वो कहते साले का मैंने कुछ ज्यादा ही हाथ से उठ रहा है। वो कहते नहीं पर वैसे क्या बोलते हैं ली हुआंग कहाँ है, मैंने उसे ऑलरेडी किसी एक दूसरे चैम्बर में शिफ्ट कर दिया है, टेंशन लीजिए कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। वो कहता तब तो तुम्हारा शुक्रिया। और हम देते हैं उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। ये देखो तो क्या तुमने इसे मार दिया। वो कहता ये मैं नहीं हूँ, ये जरा खून देखो किस हिसाब से निकला है, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे आया और इसने किसी ने इसको जान से मार दिया। वो कहता कोई यहाँ पे आया, फ्लोर पे खून लगा हुआ है, कैसे किस हिसाब से। वो मर्डर अभी भी यहीं पे है। और हम देते हैं वो पूरी तरफ मतलब की मारती है पर लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ पे बस खून होता है। वो कहता बाप रे तो यहाँ पे हिडन टेक्निक थी, वाह। तो यानी यहाँ से वो अंदर आया होगा, यहाँ से निकला होगा। वो कहता है यानी मर्डर के पास कोई ना कोई मतलब की डोर की अगर कुछ तो होगा जिसके द्वारा वो यहाँ आया है। शायद तक वो एक एस रैंक का असासिन होगा, वैन काओ भी हो सकता है, शायद तक वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। पर अगर हम यहाँ रुके क्यों हैं, हमें उसे पकड़ना चाहिए इस वक्त। वो कहता नहीं पर लेकिन अभी फिलहाल तुम मेरे ऊपर से उठो यार, तुम्हारे संतरे बड़े बड़े हैं, मैं सांस नहीं ले पा रहा। हम देते हैं वो कहती क्या कहा आपने। और हम देखते हैं वो उसे मानने लगती है कि वो आजकल वो कहता मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज मुझे छोड़ दो। हम देते हैं वो आदमी अपने हाथ में ग्लव पहनते। वो कहते आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रखूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। वो कहते आप मुझे सच्चे बताओ तुम हो कौन आखिरकार। आखिरकार तुमने उसको पहले शॉट भी मारा था, ये सब कुछ मुझे मुझसे मत पूछिए, समय आने पे आपको खुद पता चलेगा। इस पर कि आपके लिए मतलब कि ये बेटर है कि आप ना जाने। वो कहता नहीं मुझे पता लगाना है। ली हैन यानी कि ली हुआंग का बाप वो ठीक मेरे बगल में ही था, पर लेकिन आखिरकार उसको किसने मारा, अचानक से उसको गोली कैसे मारी मुझे भी नहीं पता। भले ही मैं मौत से नहीं डरता पर फिर भी मुझे डर है कि आखिरकार जो दुश्मन है वो फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। वो बताती है कि ली हैन जो है ना वो शायद यूजी के द्वारा मारा गया है, एंड ली शुआन जो है वो शायद वैन काओ के द्वारा मारा गया है। ये दोनों ही एक साथ एक ही ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करते हैं, हाईडोंग सोसाइटी। हाईडोंग सोसाइटी की जो इन्फ्लुएंस जो है ना वो तुम्हारे सोच से भी बियॉन्ड है। ये सुन के होता हाईडोंग सोसाइटी। अब मुझे याद है मेरे डैड ने एक बार बहुत पहले मेंशन भी किया था हाईडोंग सोसाइटी, शायद तक वो हमें रेस्क्यू कर सकती थी बट उन्होंने हमें मना कर दिया था। जब तक हमें पता चला तब तक डिजास्टर आ चुका था। हम देखते हैं हाईडोंग सोसाइटी के ड्रैगन हेड क्लब के अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम था शाओ कियांग, जो कि शाओ कियांग होता है इसका नाम, जो कि वाइस चेयरमैन होता है कियांग लोंग कंपनी का। वो कहता है मैनली तुम मुझे करंट सिचुएशन एक्सप्लेन क्यों नहीं करती। वो कहती है ली फैमिली का बाप और बेटा दोनों बुरी तरीके से मारे जा चुके हैं और वीडियो फुटेज में भी बस मात्र ली है नहीं है जिसने ये सब कुछ किया है, तो हम लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है गाओ है, जो कि गाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। वो कहता है पर लेकिन शाओलिंग वो अब तक मरा नहीं है और यहाँ तक कि वो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है यूजू, जो कि हाईचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब की प्रेसिडेंट होता है। वो कहता तो क्या हुआ, वो हमारे लिए थोड़ा ना प्रॉब्लम है, हम उसे जल्दी निपटा देंगे। उनमें कोई लड़की होती है, वो कहती नहीं रुक जाओ। वो कहती है शाओलिन ने हमसे बहुत सारा पैसा लिया है, अगर हमने उसको ऐसे ही मार दिया तो जो कुछ हमने उससे लिया था वो सब कुछ हम वापस कभी नहीं ले पाएंगे, उसकी जिंदगी को भी बख्श दो। जब वो बहुत सारा पैसा रिकवर कर लेगा तब हम उससे वो सारा पैसा लेके उसे मार देंगे। और इसका नाम होता है शू यूई, जो कि हाईचेंग बैंक की प्रेसिडेंट होती है।
वो बताता है कि कियानू ग्रुप ने मुझसे टोटल करके 220 बिलियन मतलब डॉलर का कर्जा लिया है। हम देते हैं मोटा कहता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि मुझसे 300 का। हम देते हैं वहां पे दूसरे वाला कहता है कि मुझसे 300 का। और हम देखते हैं ये जो शू यूज होती है वो कहती है कि मुझसे पूरे 100 मिलियन का 100 बिलियन का। होता है उसने हमसे बहुत सारा पैसा लिया है। होता है हम कितना भी इंतजार कर ले वो हमेशा इतना सारा पैसा तो एक बार में कभी नहीं दे सकता। हम सभी से मतलब कि उसने पैसा लिया है पर लेकिन देने की उसकी औकात नहीं है। सो हमें मार देना चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए ही बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्यों कैसा रहेगा कि हम उसके साथ लीड हैं जैसे ही करें, पर लेकिन तभी वो लड़की की थी। पर लेकिन हम देखते हैं उनमें जो लंबे बाल वाला होता है जो कि शाओ कियान ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि यूजुअली हम लोग आज तक कभी भी इस तरह की मेथड पे नहीं आए हैं, तो आज एक काम करते हैं, वोट करते हैं किसके पास सबसे ज्यादा वोट है। अपना अपना हाथ उठाओ जो कोई भी शाओ कियान को मारना चाहता है। 4 वोट होते हैं पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो बंदा वापस कहता है कि देखो माइलिन ने अपनी रिसेंटली बहुत सारे बंदों को खोया है और पुलिस इसकी बहुत ज्यादा क्लोज है क्योंकि पुलिस को इसके ऊपर शक है। सो इस एक काम करते हैं, हम ये सब कुछ क्या बोलते हैं माइलिन के हाथों में ही छोड़ देते हैं कि वो शाओ लियान को कैसे हैंडल करेगी। हम देवन में जो दूसरा बंदा जो है वो कहता है मैं आशा करूंगा कि मिशन जो है मतलब कि गांव ग्रुप का प्रेसिडेंट वो कहता है कि मैं आशा करूंगा कि जल्द ही मिशन पूरा हो जाए। हम देते हैं माइक को, वो कहती बॉस हम बस फाइनली पहुंचने वाले हैं, आप कार क्यों नहीं लेके आए? क्या आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम एक मोटरसाइकिल खरीद सके? साइकिल पे ज्यादा कि मेरे वर्कआउट की मतलब की हालत मतलब की मर चुकी है। और इस तरह से अगर लोगों को पता चला कि आखिरकार कियानू ग्रुप का चेयरमैन इस हिसाब से आ रहा है तो होता है आई नो पैसा है पर लेकिन इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास 180 बिलियन ही है समझे, जो कि हमने क्या बोलते गैलेक्सी ग्रुप से लिए हैं, और 8.2 बिलियन है ना वो हमने उस मैच से लिए हैं। जब हमारे पास और आ जाएंगे ना तब मैं एक कार पक्का ले लूंगा तो मैं तुम्हें ड्राइव करने दूंगा। हम देते हैं वो कहती है बॉस मेरी बहन की आज सर्जरी है तो मुझे आज जल्दी जाना होगा। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, डोंट वरी, अगर मुझसे कुछ हो सके तो मुझे बता देना। वो कहती ठीक है बॉस। हॉस्पिटल के अंदर सीन जहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर को, जहाँ पे वो कहती है सर्जरी अनसक्सेसफुल रही यार, हम इस चीज में अनसक्सेसफुल रहे, पेशेंट अब मर चुका है। हम देखते हैं उसकी बहन, हम देखते हैं वहाँ पे माइक को, वो कहती नहीं ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ एकदम ठीक तरीके से किया था। वो तो हमने अपना अच्छा किया, प्लीज तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। बोलते नहीं मेरी बहन तुम्हें उठना होगा, प्लीज उठ जाओ, तुम्हारे लिए तो मैंने ये सब कुछ किया था, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। हम विक्टर भी वहां आता है। हमारे अपने आप से कहता है सिस्टम क्या कोई रास्ता है कि मैं इसकी बहन को फिर जिंदा कर सकूं? मैं किसी औरत को इस तरह नहीं देख सकता। सिस्टम कहता है सक्सेसफुली एक्सचेंज हो चुका है द ग्रेड रिवाइजिंग पिल। आप इसके द्वारा किसी को भी वापस एक पल मतलब कि आप जिंदा कर सकते हैं, फिर चाहे कैसी भी हालत में क्यों ना हो। और इसको लेने के लिए 60 मतलब कि क्या बोलते हैं पॉइंट लेंगे, वैल्यू पॉइंट, जो कि हमने आपसे ले लिए हैं और आपके पास 0 पॉइंट है। हम इतना क्या बे साले, मैं बस तेरे से पूछ रहा था, तेरे से मांग नहीं रहा था, तूने तो साले बिना मुझसे पूछे तूने इसे एक्सचेंज कर दिया, मेरे सारे पॉइंट चले गए। हे भगवान मेरे पास अब एक दिन की भी जिंदगी नहीं बचेगी। हे भगवान मैं क्या करूं? खैर कोई ना, चलो इससे सबसे पहले बचा लेते हैं। हम क्या है तुम रो मत, मैं तुम्हारी बहन को बचा लूंगा। ये सुन के डॉक्टर कहती है कि तुम आखिरकार मेरे चीज पे सवाल उठा रहे हो। मैंने सब कुछ कर लिया इसकी बहन को बचाने के लिए, पर लेकिन इसका जो हार्ट ब्लड है ना वो नहीं रुक पाया समझे, जिसके कारण ये मर चुकी है, ये अब नहीं जिंदा हो सकती। वो कहता है यहाँ पे मेडिसिन क्रिएट की जाती है समझे तुम्हारे द्वारा, समझे, तो यहाँ पे इंसानों को ठीक तुम्हारे द्वारा नहीं की जाती, सब कुछ मेडिसिन पे डिपेंड करता है, तो और सब कुछ भगवान पे भी डिपेंड करता है, जो कि मैं कर लूंगा। होता है तुम कौन सी मेडिसिन इसको देने वाले, दुनिया की कोई भी मेडिसिन अब इसे बचा नहीं सकती समझे, कोई मिरेकल ऐसी है जो किसे बचा सकता है, मरे हुए को कोई वापस जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। हम बताया वो क्योंकि तुम अब तक मेरे जैसे बंदे से मिली हुई नहीं हो। और हम देते हैं वो उसकी बहन को दवाई देता है, उसकी बहन का नाम होता है ऐना, पिल देता है कि यार ये क्या, ये पिल काम क्यों नहीं करी। ये सुन के बोलते तो तुमने गलत दवाई इसको दे दी ना। बोलता है बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ी देर रुक जाओ, ये बस जल्द ही जिंदा होने वाली है। बोलते साले मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तभी हम देखते हैं उसकी बहन में रिएक्शन होने लगता है कि वो क्या हुआ, इतनी रोज क्यों हो रही है। बोलती सिस्टर क्या हुआ था? बोलती बहन तुम उठ गई। ये देखिए डॉक्टर के गोटे मुंह में आ जाते कि ये तो सच में जिंदा हो गई। हाउ कुड बी पॉसिबल, हु आर यू एग्जैक्टली, तुमने क्या किया। वो होता है बस एक यूनिक स्किल होती है जिंदा करने की, जो कि तुम डॉक्टर्स को नहीं आती, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। बोलती हाउ इंप्रेसिंग। हमारा जैसे अपना टाइम देखता है, मुझे बाप रे बस आधा घंटा हो रहा है, आधे घंटे के अंदर मेरे को कोई ना कोई एक पॉइंट भी अगर मैं कमा लूँ ना तो मेरे एक दिन की जिंदगी आ जाएगी। हे भगवान माई तू कहाँ है यार, तेरी बहन से काम हो गया तो प्लीज अब जल्दी से आया, मैं जल्दी से जल्दी निकालना होगा, कोई फेवरेट पॉइंट दे दो यार। वहाँ पे आती डॉक्टर, वो कहती कि पेशेंट जो है ना रूम नंबर 90 पे, वो ना केवल मतलब की जिंदा हो चुकी, उल्टा उसको सब कुछ ऑलरेडी याद भी आ चुका है कि क्या क्या हुआ था। सच में ये एक वर्ल्ड इंटरव्यू के रूप में हो सकता है। मुझे बताओ ना तुमने कौन सी पिल दी थी, मुझे उसके ऊपर एक बार रिसर्च करनी है। वो मैं ऐसा क्यों करूँ, मेरा क्या फायदा। वो कहती मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेडिकल स्किल बहुत प्रीशियस है, मैं तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ। वो कहते कितना पैसा, अगर पैसे से सब कुछ बाई हो सकता तो। हम कहता है कि पैसा घंटा मैंने इस्तेमाल किया, अपने 17 दिन, अपने पूरे 60 दिन की जिंदगी मैंने बर्बाद की है। वो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बोलो, मैं तुम्हारे साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ। और हम देते हैं सिस्टम कहता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट डिटेक्ट। वो कितनी मेरी खुद की क्या बोलते हैं एक दवाइयों की कंपनी है, जिसको मतलब कि मैंने कॉलेज के समय स्टार्टअप किया था, और आज के समय में उसकी कीमत जो है वो सिर्फ 20 मिलियन है। आई नो मैं जानती हूँ ये काफी नहीं है, पर लेकिन मेरी पूरी जिंदगी की नेटवर्थ यही है, प्लीज मुझे बस एक बार उस पिल का फॉर्मूला दे दो। हम इस लड़की का नाम होता है बाईजी, टाइटल द डिवाइन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन।
इसको अगर आपने मतलब कि अपना कंटेंट बनाया तो गिफ्ट के रूप में आपको प्रेफरेंस इन मेडिसिन मिलेगा, और ये तो गिफ्ट है, रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलेगा आपको भालू की सेंसेस और स्मेल प्लस डेक्सटोनिक हैंड एंड साथ में 10 दिन का क्या होता है लाइफ स्पेल। पर रिमाइंडिंग आपके पास बस मात्र केवल 10 सेकंड है। हमें लगता है कि 10 सेकंड मेरा जिंदगी बच जाएगी अगर मैंने ये किया तो। ऑलराइट, इस कॉन्ट्रैक्ट पे मैं साइन करने तैयार, पर आई हैव आल्सो ए कंडीशन टू ऐड। आपको मतलब कि एज ए चीफ डॉक्टर के रूप में काम करना होगा प्रिस्क्रिप्शन कंपनी में। वो कहती है ठीक है क्यों नहीं, वो ठीक है जल्द से जल्द साइन कर दीजिए इसके ऊपर। वो ठीक है और हम देते वो साइन कर देती है और बस 1 सेकंड रहता है। सिस्टम कहता है कि क्या बात है, आपने एक न्यू गोडिस को अपने साथ मिला लिया, कॉन्टैक्ट कर लिया है, 10 लाइफ स्पेल। हमें लगता है कि हाँ मैं बच गया, आपका शुक्रिया। हम देते हैं ये देखिए वो गलत समझती कि लगता है ये मेरे हाथों को चुके बहुत ज्यादा मतलब कि खुश है। हाउ डिस्गस्टिंग मैन। वो कहती है अब हमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, क्या तुम मुझे पिल का फॉर्मूला दोगे? वो कहते ओ हाँ। हम लगता है कि अभी तक मैंने इसके ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से जांच पड़ताल की नहीं है, और ये मेरा पहली बार है कि मेरे पास कोई मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन कंपनी आई है 20 मिलियन की। टेंशन लीजिए मैं ढूंढ के कर दूंगा। वो कहता भाई मेरे पास इतना लाइफ स्पेल नहीं है, 60 लगते हैं, मेरे 60 दिन की जिंदगी लगती है उसके ऊपर, समझे, वो ग्रैंड रिसोर्शन पिल लेने के लिए। भगवान मेरे पास तो इतना है भी नहीं, मैं कैसे दूंगा। वो कहती है ये मेरी कंपनी का एड्रेस है, ठीक है, हम कल सुबह अपनी कंपनी में मिलते हैं, ठीक है, वो हाँ पिल लेके आना। वो कहता हाँ क्यों नहीं। फिर हम मेकेटर और माइक वहां से जा रहे हैं। हम दीजिए माइक कहते हैं कि बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बहन की मदद की, आप सच में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हम कहते हैं वो तो पता है। फिर वो कहता है कि अच्छे लोग ज्यादा दिन नहीं जीते, तभी हम देते हैं उनके आगे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, ये रे हमें मिल गए। हम देते हैं माइक कहते हैं कि बॉस आप यहाँ से निकलिए, मैं इन लोगों को हैंडल करती हूँ। हाँ कहते कि अबे भाग, इन लोगों को, इन सबके हाथ में नाइफ है, हथियार है, भाग, हम इनसे नहीं लड़ सकते, इंजरी हुई तो मुझे नहीं पता है। ये सुन के तो बॉस अच्छा ठीक है। हम देते वो लोग भाग रहे होते हैं। माइक कहती है कि बॉस यदि अगर ली शुआंग तो अगर मर चुका है तो फिर मेरा सवाल है ये हमें पकड़ क्यों रहे हैं? वो तो लगता है इनको हाईडोंग मतलब की सोसाइटी वालों ने भेजा है। ये सुन के वो क्या तब तो ये ऐसा नहीं चलेगा, हमें किसी तरीके से देख के इन लोगों को अपने रास्ते से हटाना होगा। हमें कहता है कि एक आइडिया है, तुम इसके ऊपर जल्दी से चढ़ो। ये सुन के क्या पर लेकिन बॉस आपका क्या? वो कहता मैं आता हूँ पहले तुम चढ़ो। हम देते वो चढ़ने लगते हैं। हम देते वो लोग कहते हैं कि पकड़ो उसे, वो ऊपर जा रही है। और वो बंदा कहाँ गया? हमें कहता है कि चलो मेरी बारी। और हम देखते हैं वो एक बहुत बड़ा पाइप लेके वहां पे जितने भी वो पाइप वाले लगे होते हैं ना उन सबको काट देता है, जिसके कारण हम देखते हैं वो सारे पाइप वहां पे टूट जाते हैं। वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। माई भी नीचे गिरने लगती है। वो हमारे मेट को गाली दे रही होती है। हमारा मेट कहता है कि मेरे को गाली देने से अच्छा रुक जा, मैं तेरे को पकड़ता हूँ। और हम देखते हैं वो उसको बम से पकड़ लेता है। वो कहता है देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और उसको नीचे उतार देता है। देखिए तो माई कहती कि बॉस आप तो बड़े कमाल के हैं। वो कहता तुम्हें वजन हल्का करने की जरूरत है, थोड़ा डाइटिंग करो। ये सुन के क्या कहा बॉस आपने? वो करिए कुछ नहीं सॉरी। हमें लगता है कि लड़कियों की उम्र और उनके वजन के बारे में कुछ मत कहना। चलो अच्छा है कि मैंने इसको इसकी बहन को बचा लिया, जिसके द्वारा मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड पेश हुआ है। हम देते हैं वहां पे गांव को। शिट यार ये आखिरकार बच गया। मैंने इतने सारे बंदे भेजे थे पर लेकिन अकेले शाओलिन ने इन सबको हैंडल कर लिया। हम देते हैं वहां पे वो लड़की भी होती है। वो कहती है कि शाओलिन की लगता है लाइफ अभी इतनी ज्यादा नहीं है, अभी ये बहुत ज्यादा जिएगा, हमें इसे और टाइम देना चाहिए। वैसे भी इस वक्त मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा इससे अपना सारा पैसा चाहिए, ना कि इसकी जिंदगी। और हम देखते हैं लेटर बताता है कि शायद तक ये फ्यूचर में हमारे एमसी की मदद भी कर सकती है। ये सुन के वो कहता है शुई तुम भी आके क्या बोलते हैं हमारे उसी कैंगलिंग डील के अंदर ही हो, समझे, लगता है तुम भी उसके पार्ट बन चुके हो। अगर शाओलिन मतलब की बहुत राइज कर गया तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के वो अपने बैग के अंदर से कुछ निकालने लगती है। वो कहती है हाँ नो मैं जानती हूँ, पर लेकिन इस वक्त हमें जो काम है वो उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि तुम मुझे ये बातें याद दिलाओ। वो कहते हैं शाओलिन इस समय तो तुम बहुत लकी थे, बट लेकिन अब आगे तुम लकी नहीं रहोगे, मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं रह दूंगा इस जिंदगी में। हम देखते हैं लड़की थोड़ी परेशान होती है हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम देते हैं जहाँ पे डॉक्टर बाइज होती है। वो कहती है लेफ्ट साइड में जो तुम्हें दिख रहा है वो है रिसर्च और डेवलपमेंट एरिया, और राइट साइड पे तुम्हें सेलिंग डिपार्टमेंट दिखेगा। वैसे भी हम इन सबको बेच के बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही कमा पाते हैं। पर देखो ये है हमारा न्यू प्रोडक्ट, इस वक्त हमने इसको डेवलप किया है, इसका नाम है स्नो विजन। ये मैंने एंशिएंट फैमिली फॉर्मूला ना उसके द्वारा बनाया है, एक एंशिएंट फैमिली थी उसके द्वारा, जो कि अब मैं जल्दी ही इसको लॉन्च करूंगी तो हमारी कंपनी जल्दी बिलियनर कंपनी बन जाएगी। वो कहता वाह वही तो बड़ी कमाल की है। वो कहती हाँ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एंशिएंट फॉर्मूला जो है वो बड़ा कमाल का है, उसके द्वारा हम किसी को भी सही कर सकते हैं। पर लेकिन तभी वहां पे कुछ लोग आते हैं, उनके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हे फाई। वो कहती है बाई की बच्ची हम यहाँ फिर से तेरी आज मुसीबत खड़ी करने आए हैं, देख तूने मेरा क्या हाल किया है। हम देते हैं हमारी जो बाई जो थी वो कहती डॉक्टर मतलब की मिस बाई आखिरकार क्या हुआ आपको? वो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ मेरे साथ करने की? मैंने तुम्हारा स्नो विजन इस्तेमाल किया और देखो मेरा फेस कैसा हो गया, ये बहुत बुरी तरीके से जल चुका है, मेरे स्किन पे स्कार आ चुके हैं। मुझे ओ माय गॉड लगता है गलत तरीके से आपको दे दिया गया है, सॉरी ये छोटी सी मिस्टेक है। वो कहती क्या कहा छोटी सी मिस्टेक? तेरा सर फोड़ के मैं छोटी सी मिस्टेक करना चाहूंगी। हम देते तभी हम आ गया था कि सॉरी हम बैठ के बात करते हैं। हम
हम देते हैं वो कहती शाओलिन तुम्हारा शुक्रिया इस बार भी मेरी मदद करने के लिए, पर लेकिन प्लीज तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, स्नो विजन मैंने बनाया था, तो प्लीज ये सब कुछ मैं डिजर्व करती हूँ ना कि तुम, इसलिए प्लीज क्या तुम यहाँ से चले जाओ। हम आगे तक बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं यहाँ से चला गया तो बिल्कुल नहीं, ये लोग तुम्हें मार देंगे। इसलिए हम देखते हैं जो मिस हेज होती है हे वो कहती है कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, इस लोगों को तोड़ दो, इन लोगों की हड्डियां तोड़ दो। तभी हम कहते हैं रुक जाओ यार, तुम तो बात बात पे हड्डियां तोड़ने की बात कर रही हो, एक लड़की को ये चीज शोभा नहीं देती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे चेहरे को फिक्स करने में। वो अच्छा पर लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? वो कहता है क्योंकि तुम बस मुझे 3 घंटे दो, मैं 3 घंटे में तुम्हारे मतलब कि चेहरे को सही कर दूंगा। ये सुन के बेवकूफ समझाई क्या, 3 घंटे तुम्हें बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा, मैं तुम्हें आधे घंटे देती हूँ, आधे घंटे के अंदर मुझे जल्द से जल्द कोई दवा बना के दो जिससे मैं अपना चेहरा ठीक कर पाऊं, अदरवाइज मैं तेरा भी चेहरा तोड़ दूंगा और तेरा भी वही हाल करूंगी जो कि मेरे चेहरे का है। लेबोरेटरी के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर बाइज होती है, वो कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ से हम भाग भी नहीं सकते, ये चीज सच में हम डिजर्व करते हैं। मुझे सबसे पहले मतलब की जानवरों के ऊपर ट्राई कर लेना चाहिए था अपनी मेडिसिन। हमें कहता है कि रुक जाओ, ये प्रोडक्ट अभी भी अनस्टेबल है, मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज को मिक्सिंग किया था मैं, पर लेकिन मैं उनका टेस्ट नहीं ले पा रही, उनको खुशबू मतलब कि सह नहीं पा रही, मतलब कि मैं उनको समझ ही नहीं पा रही कि कैसे, क्योंकि मैं पहले बहुत सारे फॉर्मूलाज को इस तरह मिलाती थी, तो गलती से एक फॉर्मूला एक पॉइजन मेरे ऊपर चला गया, जिसके कारण मैं अपनी सूंघने की शक्ति खो चुकी हूँ। ये सुना था ओ अच्छा, अब मुझे पता चला कि जब तुम केमिकल्स को मिलाए थे तो तुम्हें उनकी स्मेल नहीं आई थी, जिसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा था कि ये केमिकल सही है या गलत हो, जिसके कारण मिस फाई के चेहरे का यह हाल हो गया। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा जो सूंघने की शक्ति है वो फिर से रिस्टोर हो जाए? वो ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ यार। हाँ उसका ही कार्ड निकालता है, वो मेरे पास ऐसी पावर है, एक सीक्रेट मैटर है, एक पावर जो कि मैं तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लेट करूंगा, जिससे तुम्हारी जो सूंघने की शक्ति है ना मतलब कि एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी, बस तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना है। हाँ लगता है शुक्र है कि मेरे पास क्या बोलते हैं इसकी स्किल थी, जिसमें बियर के सेंसेस थे, जिसमें से क्या बोलते हैं नाक वाली सेंसेस भी थी। ये 2000 किलोमीटर दूर तक क्या इंसान क्या खाना खा रहा है उसकी खुशबू तक ले सकती है, ये इसके लिए काम आएगा। वो उसके ऊपर लगाता है, जिससे हम देखते हैं उसकी पावर बढ़ने लगती है और हम देखते हैं उसकी सूंघने की शक्ति वापस आ जाती है कि मैं सूंघ सकती हूँ, ये मैं वापस सूंघ सकती हूँ, ये कमाल का है। तो जल्दी करो, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द फॉर्मूला को तैयार करना है। वो कहता है क्यों नहीं, हम देखते हैं वो सूंघने लगती है, वो कहती क्या बात है क्या खुशबू है, तो यानी कि आदमियों की खुशबू भी इस प्रकार की होती है सच में। हम कहता है मिस भाई क्या आपने शुरू कर दिया? वो कहते हैं हाँ बस मैंने कर दिया। हम कहता है बस इसके हल्के से रिएक्शन से मुझे 10 मतलब की क्या बोलते हैं पॉइंट मिले थे, वैल्यू पॉइंट, जिससे मैंने अपना 10 दिन का लाइफ स्पेल बढ़ा लिया है। क्या बात है, मिस भाई तो मेरे लिए क्या बोलते हैं पॉइंट की एक फैक्ट्री है। वो कहती है कि पहले मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं सूंघ नहीं सकती थी, अब मेरे पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आ चुका है, अब मेरे को पता है मुझे क्या क्या करना है। हम देते हैं आधे घंटे बाद वहां पे वो आ जाती है, वो कहती है टाइम जब तुम लोगों ने कर लिया तो ठीक है, मरने के लिए तैयार है। वो कहती ठीक है ये लीजिए, इस बार आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, इस बार कोई मिस्टेक मैंने नहीं की है, अगर सच में इस बार कोई मिस्टेक होती है तो मैं अपनी मतलब की सजा मतलब की एक्सेप्ट करूंगी। हम देते हैं वो उस क्रीम को लेती है और अपने मुंह के ऊपर ढोल देती है, अपनी गिरा देती है। हम कहते हैं बाप रे तुमने डायरेक्टली इसे अपने मुंह पे ऊपर गिरा दिया, कुछ गड़बड़ नहीं होगी ना? हम देखते हैं वो क्या ही गड़बड़ होगी, मेरा चेहरा ऑलरेडी जल चुका आखिरकार, तो बस इससे ज्यादा और खोने का डर क्या है। अगर मुझे कुछ होता है तो टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों के साथ स्वर्ग में पक्का मिलूंगी, क्यों तुम्हें मारने के बाद मैं खुद ही मर जाऊंगी। ये सुनते क्या फिर हम देखते हैं उसका चेहरा जलने लगता है, वो चिल्ला रही होती है, फिर तभी वो कहती कि ये क्या है। हम देखते हैं तभी वो लोग उसका चेहरा देख के हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं उसका चेहरा वापस रिकवर हो जाता है। हम देखते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी खूबसूरत होगी ये लड़की। हम देखते हैं मिस भाई बोला खुश होती कि सक्सेसफुली हमने स्नो विजन को बना लिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देते हैं उसके द्वारा उसे बहुत सारा पॉइंट मिलता है और 201 पॉइंट हो जाते हैं। हम देखते हैं क्या बात है 201 पॉइंट, अगर इसको मैं अपने लाइफ स्पेल में चेंज करूं तो मैं पूरा आधा मतलब कि आधा साल में जी पाऊंगा। और अगर मैं इससे क्या बोलते हैं जो ग्रैंड मतलब की रिवोल्यूशन पिल भी है ना, अगर वो भी मैं एक्सचेंज करूँ तो भी मेरे पास बहुत बचेगा। सिस्टम कहता है तो आपको ग्रैंड रिवोल्यूशन पिल चाहिए, ठीक है एक्सचेंज करके हम दे देते हैं, 200 पॉइंट लगेंगे, हम आपको 1 पॉइंट आपके पास छोड़ते हैं। हम एक हैरान थे कि क्या ये कैसे, ये तूने तेरे को किसने कहा था एक्सचेंज करने के लिए? मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था, और लास्ट टाइम तूने 60 लिए थे, इस बार 200, इतना ज्यादा कैसे? सिस्टम कहता है कि देखिए लास्ट टाइम आपका फर्स्ट टाइम परचेसिंग था तो हमने आपको डिस्काउंट दिया था, समझे? सिस्टम अब आपको एवरीथिंग सब कुछ देते समझाएगा। अब मतलब कि ओरिजिनल प्राइस पे आ चुका है, 200 रुपए लगेंगे इसके। ये सुनकर तो काले कमीने। हम देते हैं मिस हे भाई कहती है कि तुम्हारी मेडिकल बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम क्या बोलते हैं तुम मेडिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती? ये सुनकर एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है नेशनल मेडिकल कंपटीशन में मैं लेना चाहती हूँ, मैं पार्ट लेना चाहती हूँ, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, पर लेकिन जब मैंने साइन अप किया था तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो कोई ना, तुम इस कार्ड के द्वारा रजिस्टर करने की कोशिश करो, इस बार तुम्हें कोई भी मना नहीं करेगा। इस बार मैं खुद कहती हूँ, यहाँ तक कि अगर जजेस भी होंगे ना तो वो भी तुम्हें एकदम वीआईपी ग्रुप में ट्रीट करेंगे। हमें उस कार्ड को देख के कहता है ये तो ब्लैक ड्रैगन कार्ड है। ब्लैक ड्रैगन कार्ड खाली हाई लेवल के जो लोग हैं ना उन्हीं के पास होती है, यानी कि ये फैमिली जो है फैमिली वो बहुत पावरफुल हाई फैमिली है। लगता है ये अंडरग्राउंड की क्या बोलते हैं
देखते हैं एम्पर फैमिली में से एक आती है हेंचाई सिटी की। हेंचाई सिटी के अंदर अगर हेंचाई सिटी के अंदर कोई बंदा नॉर्मल बंदा मतलब कि आता है और वहाँ पर अपना दम दिखाने की कोशिश करता है तो वो कभी सोच नहीं सकता कि उसकी क्या पावर होगी। पर लेकिन अगर जिसके पास अगर ये कार्ड या फिर उसी में उन बड़ी फैमिलीज में से किसी एक का सपोर्ट हुआ ना तो वो वहाँ आते ही एक बियॉन्ड लेवल पे होगा। मैंने सुना है वहाँ पे बहुत पावरफुल फैमिली है, उनमें से है फैमिली जो है ना यानी कि ब्लैक ड्रैगन फैमिली, उसकी सबसे बड़ी बेटी है। क्या ये वही हो सकती है? कितनी कमाल की है। मिस बाई कहती कि इस कार्ड का क्या यूज है, क्या सच में ऑर्गेनाइजर इस चीज को मुझे मतलब एक्सेप्ट कर लेगा, क्या मैं सच में मेडिकल मैं मतलब कि पावरफुल बन पाऊंगी क्या, या मेरा लेवल भी इतना हाई नहीं है। हम कहते हैं कि ये कार्ड जरा तुम मुझे दो, ये कार्ड बहुत पावरफुल है, मेरे साथ आओ हम ट्राई करके देखते हैं। वो क्या सच में इस बार मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? वो कहता है मैं हूं ना, तुम इस कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा मेन कंपटीटर के रूप में रहोगी, ऐसा हार मत मानो। हम देते हैं, वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अब जबकि ये बात है तो मैं अपना प्रोडक्ट लेके वहां पक्का जाऊंगी। हम देते हैं वहां पे एक कंपनी, हम देते हैं एक कंपनी के अंदर जहां पे हम देते हैं एक लड़की रिसेप्शनिस्ट से कह रही होती है कि डायरेक्टर यू जब फाइनल एवोल्यूशन का टाइम आए ना तो प्लीज आप मेरा नाम लीजिएगा। तो मिसेस जाओ, हाँ आप टेंशन क्यों ले रही है, आपका रिलेशनशिप मिस्टर गाओ के साथ है, पक्का कंपटीशन में बस आप ही रहेंगे और आपको टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। और ये होता है डायरेक्टर यू जो कि मेडिकल ब्यूटी मतलब कि एसोसिएशन का लीडर होता है। वहां पे हमारी बाई आती है कि हेलो क्या मैं यहाँ पे रजिस्टर कर सकती हूँ। हम देखते हैं जाओ नैन को जो कि टीना मेडिकल की क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट होती है। वो कहती है ओह यहाँ पे बस आउटस्टैंडिंग लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ना कि तुम जैसी लड़की। बाई तुम्हारी यहाँ आने की वापस हिम्मत कैसे हुई, तुम छोटी सी कंपनी की औकात की लड़की। वो कहती है कि जाओ नैन, ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, इसका नाम है जाओ नैन है। मुझे नहीं पता पर ये हर वक्त मुझे टारगेट करती रहती है। हम डायरेक्टर कहता है क्या बात है, इसकी चीजें तो बड़ी कमाल की है। वो कहते हैं हाँ पर लेकिन इसकी कंपनी बहुत छोटी है, इसकी मेडिसिन को मेरा नाम कर दीजिए और हाँ मुझे मेडिकल के रूप में सबसे ज्यादा मतलब कि प्रकाशित कीजिएगा, इससे हटा दीजिए, इसे फायर कर दीजिए। वो कहता ठीक है। तो वो कहता तुम कोई भी बोर्ड मीटिंग या फिर कोई भी मतलब कि एसोसिएशन के मेंबर नहीं हो समझे, इसलिए तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस कंपटीशन में। वो कहते पर लेकिन मतलब कि नॉन मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तो लिखा हुआ है ना, आप मुझे क्यों एक्सपेल करे हैं, मेरा प्रोडक्ट तो बड़ा कमाल का है, ये ब्रेकिंग न्यूज देखते हुए। वो कहता दफा हो जाओ, मेरे सामने ज्यादा बोलने की दरकार नहीं है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट तुम्हारी मैच नहीं हो रही, निकलो यहाँ से। ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं। हम देते हैं जो जाओ होती है उसके डॉक्यूमेंट को कुचलती हुई कहती है कि भाई तुम्हें तुम्हारी औकात का पता होना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा हाई लेवल की लड़की हूँ, भले ही चाहे नीचे से क्यों नहीं पर हाई हूँ, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, समझे ना। वो कहती है कि मैंने इतनी मेहनत की थी पर आखिरकार ये सब कुछ कैसे। तभी एक हमारे दिखता है अभी माफी मांग इससे, समझे, और वहां पे अपना वही वीआईपी कार्ड दिखाता है। वो कहते ओ ब्लैक कार्ड, क्या बात है, यानी कि आपका अकाउंट बहुत पावरफुल होगा। बोलता तो ये कोई बैंक कार्ड नहीं है, समझे। ये सुन के निकल साले, क्या बेवकूफ बना रहा है क्या मेरे को, मेडिकल ब्यूटी के अंदर तुम अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हो, निकलो यहाँ से, तुम्हारे सपने नहीं है छोटी औकात के लोगों। इंप्रेसिव, तुमने ब्लैक ड्रैगन कार्ड को फेंक दिया। वो कहता तो जाता क्या, तूने समझा क्या अपने आपको, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, समझे, आई एम द ब्रिलियंट, आई एम द वन ऑफ द बॉस, समझे ना। जाओ कहती कि भाई जी तुम्हारा आदमी बहुत निठल्ला नल्ला है, तुम भी लो प्रोफाइल वो भी लो प्रोफाइल। हम देते हैं बाई जी कहती कि शाओलिन हम यहाँ से निकलना चाहिए। वो कहता जरूरत नहीं है, रुक जाओ, अपने प्रेसिडेंट को यहाँ बुलाओ अभी के अभी। हम कहता है मैं पुराना यंग मास्टर हूँ हाइचिंग सिटी का, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या क्या कौन है जो कि इस कार्ड को नहीं पहचान रहा। वहां पे आता है कि कौन है जो क्या क्या मुझे बुला रहा है। मैं हूँ प्रेसिडेंट मिंग और ये मेडिकल मतलब कि क्या बोलते हैं कंपटीशन का हेड होता है और यहाँ तक कि मेडिकल एसोसिएशन का हेड होता है। वो प्रेसिडेंट मिंग ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटा मोटा मैटर है, एक छोटी सी कंपनी के लोग आए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, हमने उनको निकाल दिया, पुअर को एकदम बेकार है, निकाल दीजिए इनको। ये सुन के किस तरह की कंपनी है, मुझे देखने तो होता है ब्लैक लिस्ट में क्या वो। पर लेकिन तभी उसकी नजर जाती है ब्लैक कार्ड के ऊपर। वो ये तो ब्लैक कार्ड है, द ब्लैक ड्रैगन कार्ड। उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। हम देते हैं डायरेक्टर यू, अरे प्रेसिडेंट ये बस एक छोटा सा कार्ड है, नकली कार्ड है, फेंक दीजिए इसे, ये कुछ नहीं है, बस ये कचरे का, ये कचरे वाला लेके आया है। वो तो तू है जिसने इसको फेंका। वो तो हाँ मैंने अच्छा काम किया ना, मुझे प्रमोशन दे दीजिए। वो तो हाँ ये ले, मुंह में ले ले मेरा। हम देते हैं वो उसको बढ़ा बढ़ा के मारता है कि यो इडियट, लगता है तुम मरना चाहता है, मुझे भी मारना चाहता है। हम देते जाओ कहती कि ये क्या हो गया। वो कहते प्रेसिडेंट मैंने क्या गलती की, ये तो बस एक ऑर्डिनरी कार्ड है। वो उसका कॉलर पकड़ता है, उसके मुंह पे थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है कि साले कौन कहता है कि ब्लैक ड्रैगन कार्ड एक ऑर्डिनरी कार्ड है, बेटे ये पूरी हेंचाई सिटी को खरीदने की ताकत रखता है ब्लैक ड्रैगन कार्ड। सर आई एम रियली सॉरी, आई एम पर्सनली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे यहाँ के डायरेक्टर एकदम बेकार है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप खुले आ चुके हैं, आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लगता है प्रेसिडेंट मिंग आपके इस एसोसिएशन में लगता है वेलकम का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा कैजुअल नहीं हो गया। यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं और कुछ लोगों को सर पे बिठाने के बाद वो कान में मूतते हैं। फूटे सर मुझे माफ कर दीजिए, रियली रियली सॉरी। भाई कहती कि बाप रे, तो ये कार्ड सच में बहुत पावरफुल था। हम देते हैं जाओ कहती कि ये बंदा है कौन, इसकी क्या आइडेंटिटी है। प्रेसिडेंट मिंग भी इसके सामने डर रहे हैं, बाप रे। हम देते हैं वो साले कमीने, मैं तेरे को तेरी पोजीशन से निकालता हूँ, आज से तू हमारे काउंसिल का कोई मेंबर नहीं है, निकल जा हमारे यहाँ से, तेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। वो प्रेसिडेंट नहीं
प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। देते हैं प्रेसिडेंट कहता है सर प्लीज बुरा मत मानिए, इस तरफ से आइए। वो कहता प्रेसिडेंट प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। जाओ कहती है देखो जरा आप तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है, ना केवल प्रेसिडेंट ने तुम्हें निकाला, उल्टा तुम्हें तो ब्लैक लिस्ट भी कर दिया, तुम कुछ नहीं कर सके। वो कहता है मिस जाओ ये गलत बात है, मैंने जॉब आपके कारण छोड़ी और आप मुझे छोड़ रहे हैं। वो कहता है डोंट वरी, ये मत भूलो मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो गाओ हिंग है, समझे, गाओ कंपनी का क्या बोलते हैं, गाओ कंपनी का प्रेसिडेंट। हाँ सही है, मैं आपके लिए लड़ लूंगा। वैसे भी हमारे जो प्रेसिडेंट गाओ जो है वो बहुत पावरफुल है, उनके सामने कौन ही बोलने की ताकत औकात रखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। दोस्तों अगर इसको किसी ने एक्सप्लेन करके रखा है तो प्लीज मुझे अभी बता दीजिएगा, नहीं तो बाद में मेरे पास और भी है, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे को रिसेंटली ऐसा मतलब भंडार मिल चुका है मानवास का, जो कि मुझे नहीं लगता किसी ने एक्सप्लेन की होगी, और की होगी तो पता नहीं, पर लेकिन इतनी सारी मिली है कि शायद तक 3-4 ही एक्सप्लेन की होगी, पूरी तो नहीं की होगी। खैर कोई ना, तो हम बातचीत बाद में करेंगे अगले एपिसोड में। बस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके टोटल के 70 एपिसोड है, और मैं 70 के 70 एपिसोड अगर एक्सप्लेन अगर आप चाहते हैं मैं करूं तो प्लीज मुझे कह दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।